पिछली क्लास में ना हम लोगों ने ना तीन चार कॉन्सेप्ट्स खत्म कर दिए हैं। अ, तीन तरह के उंगल हम देख डाला पाला के बाद हम तीन तरह के आंगुल भी मेजरमेंट वाले आंगुल्स भी देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग पल्योपम और सागरोपम वाला जो कॉन्सेप्ट है जिसको गणनीय काल बोलते हैं, और फिर उपमय काल बोलते हैं। मतलब गणनीय का मतलब जो हम काउंट कर सकते हैं, शीर्ष पहलिका तक वहां का काल देखा है, और उसके बियॉन्ड हम पल्योपम और सागरोपम की टॉपिक कर रहे हैं। अभी तक कोई भी डाउट्स है तो अभी क्लेरिफाई कर लीजिए। किसी को डाउट्स है? ठीक है। सो जो हम लोग पिछली क्लास में मैंने आपको पांच तरह के पल्योपम के बारे में इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है, इसलिए दिया था कि आप लोगों को जो अपने भी पीडीएफ मैंने भेजे है ना, एक बार अपने गो थ्रू तो करो और देखो तो सही, क्योंकि वो जो इंफॉर्मेशन है ना, दैट इज इनफ टू अंडरस्टैंड पल्योपम और सागरोपम। आज मैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिठाने के लिए आपको मेरे पेपर से, जो मेरा पेपर है ना प्रेजेंटेशन, उसमें से मैं आपको पल्योपम और सागरोपम के बारे में एक थोड़ा सा रफ आइडिया दूंगी। रफ आइडिया यदि आपको मिल जाता है ना, तो आप आगम पढ़ोगे ना तो आपको खट 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 समझ में आ जाएगा। ठीक है। उपमय काल का मतलब होता है जो उपमा से समझा जा सकता है। ठीक है। उपमा का मतलब है इमेजिनेशन। ओके, इमेजिनेशन करके हम कुछ चीज बना रहे हैं। इवन दो इट्स अ वेरी एम्बिग्युअस इमेजिनेशन थिंग, फिर भी केवली भगवंत के केवल ज्ञान के अंदर वो एक एग्जैक्ट चीज डिनोट करती है। ठीक है। तो उस अपेक्षा से हम जितना डिटेल में इसको समझेंगे बेटर है। मैं रिवर्स कैमरा में मैं ना अपने बुक में से पढ़ा रही हूँ, मैं अपने फ्लो चार्ट से बता रही हूँ, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। देखिए, ये जो पूरा टॉपिक है ना, मैंने भगवती सूत्र में से लिया है और अनुयोग द्वार सूत्र में से मैंने लिया है। ठीक है। अब मैं पल्योपम छह तरह के हैं वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले पल्योपम जो है, उसके लिए हमको एक पाला बनाना है। पाला इज ऑलमोस्ट लाइक अ कुआ, जो कुआ होता है ना वैसा। जो कुआ का जो साइज है ना, वो उत्सेद आंगुल से कितना लिया जाता है? तो भगवान कहते हैं 1 योजन बाय 1 योजन, मतलब 1 योजन, मतलब हाइट भी 1 योजन की है, और उसका डायमीटर भी 1 योजन का है। ठीक है, आपको ये दिख गया है ये वाला। ठीक है। ये सारे जो पाले हैं, सब सेम रहेगा मेजरमेंट उसके अंदर। ठीक है। इसके अंदर हम लोग एक एक बाल हमको डालना है। अब बाल डालने में, ये जो बाल डाले हुए हैं, ठीक है, ये बाल किसके बाल हैं? तो कहते हैं देवकुरु उत्तर कुरु जो युगलिक क्षेत्र है, जहां जहां पहला आरा हमेशा रहता है ना, वहां के जो युगलिक होते हैं ना, उनके बाल सबसे अति सूक्ष्म होते हैं। ठीक है। तो उनके जो बाल है ना, मान लो वो बच्चा गंजा पैदा हुआ है, समझ लीजिए एक बच्चा अभी देवपुर उत्तर में पैदा हुआ है, वो गंजा है। तो वो 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, सात यावत 7 दिन तक कितने बाल उग जाएंगे? आपके भी बच्चे जब पैदा हुए थे तो कितने हुए थे? इतना होता था ना। सो ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली इतने ही बाल, ज्यादा लंबे बाल नहीं होते होंगे, 7 दिन के उगे हुए बाल। उसको सिर्फ 7 दिन के बाल लेना है, 8वें दिन के बाल नहीं लेने। 7 दिन के बाल को काट के ना इस पाले में डालना है। ठीक है। जब आप इस पाले में डालते हो, पर इतनी जोर से इसको दबाते हो कि इसके अंदर वो सड़ता गलता नहीं है, उसमें आग नहीं लग सकती, बिकॉज देयर इज नो एयर, मतलब कोई जगह ही नहीं है, राइट, इसको करने के लिए। तो भगवान कहते हैं आम, उसको कोई जला ना सके या उसको हवा उड़ा ना सके, राइट, और वो सड़े गले भी नहीं या विध्वंस भी नहीं हो सके। ठीक है। अम, इस इतनी तरह से उसको जोर जोर से दबाना है। ठीक है। फिर जब उसको एक समय में आप निकालते हो, तो वो होता है व्यवहार उद्धार पल्योपम।
ठीक है, ये दो हमें साथ साथ में पढ़ेंगे, व्यवहार उद्धार पल्योपम। ठीक है, अब जब सेम चीज को आप जो आपने बाल लिए ना उसके खंड करोगे, खंड का मतलब क्या है, एक जो बाल यहाँ पे लिया था ना उसके उसी को इतने बारीक 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 चॉप 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 कर दो, पर कितना चॉप करो, तो भगवान उसके लिए कहते हैं कि इतना ज्यादा चॉप कर लो कि वह खंड दृष्टि दृष्टि अवगाना विशुद्ध चक्षु दर्शन वाला छद्मस देखे, उसके असंख्य भाग जितना तथा सूक्ष्म निगोद जीव के शरीर की अवगाना से असंख्यात गुना समझना चाहिए। मतलब निगोद शरीर से बड़ा है वो असंख्यात गुना, लेकिन वो हम जैसे लोगों को दिखाई नहीं देता है, इस लेवल का समझना उसको। ठीक है, इतना बारीक यदि आप उसको कर देते हो तो कितने बारीक हो गए ना, उन बारीकों को बस दोनों में सिर्फ यही फर्क है कि इनके खंड हुए हैं अति सूक्ष्म और इसमें खंड नहीं हुए, दैट्स व्हाई मैंने इसमें डॉट 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 लिखा है। उसका नाम है सूक्ष्म उद्धार पल्योपम। ठीक है, तो ये दोनों एक चीज हो गई। ओके, अब ये समझिए कि ये दोनों चीजों को मैं और समझाती हूँ। पल्योपम से और आगे निकल जाओगे तो सागरोपम आ जाएगा। पल्योपम एक छोटा छोटा अमाउंट है और उसी का सागरोपम बहुत आगे का अमाउंट है। जैसे अनुत्तर विमान में क्या आयु है किसी जीव की, तो आप बोलोगे 33 सागरोपम, मतलब बहुत इससे बहुत आगे जाके है। सो यदि इससे आगे जाके हैं तो जो पल्योपम होगा वो सागरोपम भी होगा। तो जैसे व्यवहार अद्धा पल्योपम है, तो वैसे और तो वैसे ही व्यवहार उद्धार सागरोपम भी है। ये समझ में आ गया। और जैसे सूक्ष्म उद्धार पल्योपम है, वैसे सूक्ष्म उद्धार सागरोपम भी है। दोनों में फर्क क्या है वो हम वो जब कन्वर्जन टेबल आएगा ना तब तब पता लग जाएगा। आप बोलोगे कन्वर्जन टेबल पहले बता दो, तो कन्वर्जन टेबल में बताती हूँ कि पल्योपम को सागरोपम में कन्वर्ट करने के लिए ये टेबल दिया जाता है। क्या टेबल दिया जाता है? 10 कोटा कोटि पल्योपम इज इक्वल टू 1 सागरोपम, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, कोटा कोटि का मतलब होता है 10 करोड़ इंटू 1 करोड़। कोटा का मतलब होता है 10 के आगे कोटा लगता है, कोटा इज करोड़। सो 10 करोड़ इंटू कोटि का मतलब होता है 1 करोड़। ठीक है, सो इतने पल्योपम इज इक्वल टू 1 10 करोड़ तो सागरोपम। 10 करोड़ से नहीं होगा क्या असीमा? हाँ, नहीं नहीं 10 नहीं करोड़ नहीं को 10 करोड़ से नहीं होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मैथ्स मैंने चेपा हुआ है, इसलिए चेपी हुई चीज मेरी अच्छा ठीक है। गलत नहीं हो सकती है। आई एम 100% श्योर ऑन दैट। ठीक है, क्योंकि मैं इतनी दिमाग लगाने की कैपेसिटी नहीं रखती हूँ, तो आई एम 100% श्योर ये मेरा दिमाग का उपज नहीं है। ठीक है, ये मैंने पूरा चेपा हुआ है। ओके, तो 10 कोटा कोटि पल्योपम इज इक्वल टू 1 सागरोपम। सो आंसर होता है 10 करोड़ इंटू 1 करोड़। ठीक है, पल्योपम इज इक्वल टू 1 सागरोपम, ये ट्रांसलेशन वर्जन है। अब करोड़ में कितने जीरोज होते हैं, तो भगवान कहते हैं 10 के बाद 7 जीरोज होते हैं, मतलब शून्य लगते हैं। 10 के बाद 7 शून्य लगते हैं, और एक के बाद भी करोड़ है तो उसमें भी 7 जीरोज लगते हैं। ठीक है, विच इज इक्वल टू, राइट। सो इसका आंसर आता है 10 टू द 14 जीरोज। 10 के बाद 14 जीरोज लगते हैं। आप बोलोगे 14 जीरोज कैसे होंगे, राइट। तो आंसर है 7 इसके जीरोज 7 इसके जीरोज, जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो जीरोज मतलब सबके जीरोज आ जाते हैं, तो 7 + 7 14 जीरोज होते हैं 10 के बाद। ठीक है, पर ये आंसर क्या आ रहा है, ये सागरोपम आ रहा है। देखो इज इक्वल टू के बाद सारे सागरोपम है। सो 10 के बाद 14 जीरोज लगाओगे तो सागरोपम आएगा, विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 1 करोड़ हैज 7 जीरोज। ओके, ओके, सो यहाँ पे है, इसको कैसे लिखें, तो 10 लिखो, देखो मैंने 10 लिखा है और 14 जीरोज लिखी है, उसके बाद सागरोपम लिखा है। ठीक है, सो दिस इज द कन्वर्जन टेबल। अब कन्वर्जन टेबल क्या बताता है कि आपको कभी पल्योपम को सागरोपम में कन्वर्ट करना है या सागरोपम को पल्योपम में कन्वर्ट करना है ना, तो ये टेबल आप यूज करोगे। ठीक है, अब ये टेबल को छोड़ दो, इससे ये तो समझ में आ गया कि पल्योपम के बहुत आगे का अमाउंट, बहुत आगे का अमाउंट सागरोपम है, बहुत आगे। तो जो ये है वही आगे सागरोपम होगा। तो 6 तरह के यदि पल्योपम है तो 6 तरह के सागरोपम होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई है? ठीक है, सो सागरोपम के लिए ये पल्य नहीं बनाए जाते, क्योंकि पल्योपम का ही 10 को मल्टीप्लीकेशन के से ही हम सागरोपम निकाल देते हैं। ठीक है,
इन दोनों में किसी को डाउट्स है? सिर्फ ये प्रोडक्शन के अंदर किसी को डाउट्स है तो बताइए। मैं मेरे प्रोग्राम के अलावा आगम में से भी आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ, सो दैट आपको ये समझ में आ जाए कि मैं कहाँ से ले रही हूँ। वेट अ मिनट। सी, मैं अणुयोग द्वार सूत्र में से ले रही हूँ। उसी का वर्णन आ रहा है। भगवान कहते हैं कि 1 योजन बाय 1 योजन लंबा और 1 योजन गहरा, ठीक है। वो ये उसका सरकमफ्रेंस बताया जा रहा है। बालअग्रों को भली भांति दबाकर ठसाठस भरा जाए। वे वे परंपरा इतने सदन हो कि उन्हें आग जला न सके, न हवा उड़ा सके, न सड़ा गला सके, वे विध्वंस कर सके, तथा न उसमें संढाग आए, वटेवर। तथा भी एक एक समय में एक एक बालग्र को निकाला जाए, तब जितना काल उस कुआं क्षीण नीरज निर्लेप और निष्ठ मतलब सब सारा चीज निकल जाए, उसे व्यवहारिक उद्धार पल्योपम कहा जाता है, ठीक है। मैं जो अंडरलाइन कर रही हूँ ना, वो चीजें देख लीजिए। उच्छेद आंगुल को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। ये टॉपिक उच्छेद आंगुल से लेना। मूल पाठ के अंदर ये भावार्थ था। भावार्थ मतलब मूल पाठ का, ये जो मूल पाठ है उसका ट्रांसलेशन भावार्थ में है। तो भावार्थ के अंदर ये जो 1 2 3 यावत उत्कृष्ट 7 रात दिन में उगे हुए करोड़ों बालग्र की जो बात हो रही है ना, वो ये विवेचन, विवेचन का मतलब है विवेचन में लिखा हुआ है कि पूर्व परंपरा से देवकुरु उत्तर कुरु के युगलिक मनुष्यों के बाल समझना चाहिए। ये पूर्व परंपरा की बात ये है, का मतलब ये है कि आगम में ये ज्ञान लुप्त हो गया है कि किसके साल 1 2 3 मतलब 7 दिन यावत किसके बाल हम समझे। तो वो परंपरा से जो चली आ रही है वो देवकुरु उत्तर कुरु की बाल है, ठीक है। अब ये इस पल्योपम और सागरोपम की परूपना सूक्ष्म का स्वरूप सरलता से समझ में आ जावे इसलिए की जाती है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कल पिछली क्लास में बोल दिया था कि ये जो व्यवहार जो सागरोपम है उद्धार, उसका कोई प्रयोजन सिर्फ सूक्ष्म उद्धार पल्योपम को सिखाने के लिए आता है, ठीक है। तो सूक्ष्म उद्धार पल्योपम में जो अंडरलाइन चीजें हैं ना, मैं आपको वही पढ़ाती हूँ। वे खंड दृष्टि अवगाहना विशुद्ध चक्षु दर्शन वाला छदमस देखे, उसके असंख्यत्व बाद जितना तथा सूक्ष्म निगोद जीव के शरीर की अवगाहना के असंख्यत गुणा समझना चाहिए। ये खंड की पोजीशन दिखा रहे हैं कि एक बाल के इतने टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे एंड में उसकी यूटिलिटी बताई जाती है कि 2.5 सूक्ष्म। अच्छा, ये चलो यूटिलिटी में लास्ट में आपको बता दूंगी, ठीक है। इसमें से किसी को डाउट है पहले 2 टॉपिक को समझने में, ये 2 पल्योपम को सीखने में? शोभा जी, समझ में आ रहा है ना ये पूरा? नॉट सो क्लियरली, बट वो सागर रूपम का टेबल समझ में आ गया। ठीक है, मैं ना आपको इसलिए ये टेबल से सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, बट मैं बार बार आगम इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपको कई लोग मेरी क्लास में ऐसे भी लोग हैं जो क्रॉस रेफरेंस करते हैं आगम से। सो आप उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि प्लीज अनुयोग द्वार सूत्र से देख लो या भगवती सूत्र में से क्रॉस चेक कर लो, दोनों में सेम इंफॉर्मेशन है, डिट्टो कॉपी इंफॉर्मेशन है। सो मैं हाईलाइट करके बता रही हूँ। बट मैंने, जो कि मेरे को भी याद कुछ रहता नहीं है, इसलिए मैंने भी ये फ्लो चार्ट बना दिया और फ्लो चार्ट से मैं सिखाना प्रेफर करती हूँ, ठीक है शोभा जी। तो लेट अस सी कि ये व्यवहार ये वाला तो समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब ये दो को हटा दीजिए, ये थर्ड और फोर्थ वाला पल्योपम लेते हैं, ठीक है। इसमें सेम कुआं तो सेम ही है, पल्ले तो सेम है, ठीक है। बट इसमें बाल वाल सब कुछ सेम है। बट यहाँ पे एक एक समय में निकाला गया था, यहाँ पे 100 वर्ष में एक बालग्रह निकाला, ठीक है। 100 वर्ष के बाद जब एक बालग्रह निकाला, तो जब ये सारा कुआं खाली हो जाता है ना, उसको व्यवहार अद्धा पल्योपम बोलते हैं। Now these two are very important. Why is it important? यहाँ पे वर्ड अद्धा लिखा है, ठीक है। अद्धा का मीनिंग मैं समझाती हूँ। अद्धा का मतलब होता है निर्विभागो अद्धा का बोला जाता है ये सेंटेंस, कि जिसका और आगे भाग न हो सके, जिस चीज का
और भाग ना हो सके, मतलब विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। तो टाइम का सबसे सूक्ष्म जो जो यूनिट है ना वो समय है, इसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता उसको अद्धा बोलते हैं, और उसको हम समय भी बोलते हैं। तो अद्धा और समय मीन्स द सेम थिंग, इट्स पर्यायवाची वर्ड्स। इट्स लाइक मी हैविंग अ पेट नेम एंड माय फॉर्मल नेम, दोनों का मतलब तो एक ही है ना, यू आर गोइंग टू कॉल मी, राइट। वैसे ही अद्धा भी बोल सकते हो, समय भी बोल सकते हो, कहीं भी वर्ड अद्धा है समझ लेना इट मीन्स समय, ठीक है। सो यहाँ पे व्यवहार अद्धा पल्योपम लिया है, ठीक है। तो इस ये ही समझ लो, ये काफी मेन चीज होती होगी, ठीक है, क्योंकि इसका नाम है व्यवहार, सॉरी व्यवहार अद्धा पल्योपम। अभी इसमें और इसमें क्या फर्क है, वही जो बाल थे ना उनको खंड खंड करके डाला, और एक खंड को 100 साल में, 100 वर्ष में एक बालगृह निकाला, मतलब एक खंड को 100 साल में निकाला। सोचो कितना बड़ा होगा, कितने सारे बाल होंगे, फिर उसको एक खंड खंड करो और 100 साल के बाद एक खंड निकालो, उसको बोलते हैं सूक्ष्म अध्यापल्योपम, ठीक है। ये दोनों समझ में आ गए आपको? हाँ शोभा जी, इतना तो समझ में आ गया ना, क्लियर, बहुत इजी है, ठीक है। अब आखिरी के दो दो है ना, उसका नाम है व्यवहार क्षेत्र पल्योपम। ये जो व्यवहार क्षेत्र को ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है कि जो कुआं है ना, इसमें आपने बाल तो डाल दिए, लेकिन ईच हेड टचेस आकाश प्रदेश, जो जो बाल है ना वो जितने आकाश प्रदेश को टच कर रहा है ना, राइट। तो आपको प्रति समय में एक आकाश प्रदेश निकालना है, आपको बाल नहीं निकालने, क्या निकालना है, बाल जितने आकाश प्रदेश को टच कर रहे हैं, राइट। तो उन आकाश प्रदेशों को एक एक समय में निकालना है, ठीक है। तो आंसर आएगा व्यवहार क्षेत्र पल्योपम, ठीक है। पर जो सूक्ष्म 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 क्षेत्र पल्योपम में क्या होता है कि इसी के खंड खंड कर लिए। अब खंड करने के बाद ईच खंड टचेस आकाश प्रदेश प्लस अनटच्ड आकाश प्रदेश, मतलब जो टच्ड आकाश प्रदेश है उनको लेना, और जो आकाश प्रदेशों को टच नहीं हुआ है ना उनको भी लेना, और प्रति समय में एक एक आकाश प्रदेश निकालोगे तो सूक्ष्म क्षेत्र पल्योपम आ जाएगा, ठीक है। ये दो समझ में आ गए हैं? हाँ, ये आपको इमेजिन करोगे ना बैठ के, बहुत में है कि बालों के टुकड़े किए हैं, वो कितने आकाश प्रदेशों को टच कर रहे हैं उनको लेना है, फिर जिनको टच नहीं कर रहे हैं उनको भी लेना है, सबको एक एक समय में निकालना है, राइट। वो सूक्ष्म क्षेत्र पल्योपम आ गया, ठीक है। अब मैं, तो यदि जैसे ये 6 के पल्योपम है, तो इसी को मल्टीप्लाई करोगे 10 कोड़ा कोड़ी से, तो क्या आंसर आ जाएगा, सागरोपम आ जाएगा। तो मैं सागरोपम नहीं सिखा रही, मैं पल्योपम के अंदर ही समझ जाती हूँ कि आप सब कुछ समझ गए हो। इज इट क्लियर? हाँ। अब मैं ये अल्टीमेटली नंबर्स में आप देखो, ये नंबर है, नंबर का मतलब होता है कितना प्रमाण है। तो पहले का देखिए, ये जो पहला है ना व्यवहार उद्धार पल्योपम, पहले तो ये समझो व्यवहार जो तीनों है ना इनकी कोई यूटिलिटी नहीं है। देखो मैं लिख दिया है यूटिलिटी, यूटिलिटी के सेक्शन में मैंने लिख दिया है कि इसकी भी कोई यूटिलिटी नहीं है, इसकी भी कोई यूटिलिटी नहीं है, इसकी भी कोई यूटिलिटी नहीं है। क्यों यूटिलिटी नहीं है वो भी हम देखेंगे, क्योंकि जो व्यवहार अद्धा पल्योपम है ना, मैं ये कंचन आंटी की बुक में से ले रही हूँ। कंचन आंटी की बुक में से पेज 1814 करके क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया व्यवहारिक उद्धार पल्योपम में कितने काल होता है। तो भगवान कहते हैं व्यवहारिक उद्धार पल्योपम में एक आवलिका जितना काल भी नहीं होता है, क्योंकि आवलिका में असंख्यात समय होते हैं। हमने ये डाला पाला के एप्लीकेशंस में देखे, ठीक है। तो एक आवलिका में यदि असंख्यात समय होते हैं, पर यहाँ तो सिर्फ करोड़ों बालगृह ही है, करोड़ है का मतलब है संख्यात ही है, इसका मतलब ये आवलिका से भी कम समय है, राइट, इतना छोटा टाइम है। हाँ, जबकि संख्यात करोड़ों बालगृह को प्रति समय निकालने में असंख्यात समय ही लगते हैं। सो आपको ये नंबर समझ में आ गया कि ये नंबर बहुत छोटा है, सुपर छोटा नंबर है, ठीक है। सो इसका ना ये संख्यात समय परिमाण है विच इज लेस देन 1 आवलिका, ये मैंने नंबर के अंदर लिख दिया है, ये समझ में आ गया।
एंड बिकॉज इट इज टू स्मॉल, वैसे भी इसकी यूटिलिटी नहीं है, तो इसको ना के बराबर ही समझिए, ठीक है। अब दूसरा वाला जो है सूक्ष्म उद्धार पल्योपम, सेकंड वाला है, मैं उसको अंडरस्टैंड करवा रही हूँ, ये नंबर में कितना परकोलेट होता है। तो भगवान कहते हैं ये संख्यात वर्ष कोटि परिणाम, मतलब संख्यात करोड़ वर्ष जितना क्वांटिटी ऑफ टाइम है। सो ये संख्यात करोड़, करोड़ का मतलब क्या है? करोड़ इज संख्यात ओनली ना सर, करोड़ इज अ वेरी फाइनाइट नंबर, फाइनाइट का मतलब है संख्यात ही है, ठीक है। सो ये उसका सेकेंड है, ठीक है। अभी ये आप बोलोगे ये कहाँ से आया है, तो लेट अस सी फ्रॉम कंचन आंटीज बुक। कंचन आंटी की किताब में उसका नंबर के बारे में लिखा है, सूक्ष्म उदार पल्योपम किसे कहते हैं। तो उसके अंदर ना यहाँ पे लिखा है वृत्तिकार, आगम नहीं कह रहा है, वृत्तिकार के अनुसार इसमें असंख्यात कोटि करोड़ वर्ष को लगते हैं। तत्व बहुश्रुत गुरुगम्य का मतलब क्या है कि देर माइट बी मतलब आगम के अंदर एकदम पर्टिकुलर स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा है, पर कोई वृत्ति के अंदर ये अमाउंट आया है कि असंख्यात करोड़ वर्ष लगते हैं। और भगवान ने इसीलिए जो तत्व केवली गम्य बहुश्रुत गुरुगम्य का मतलब यही होता है कि द थिंग हमने अपने बेस्ट मतलब दिमाग लगा के आचार्य भगवान मतलब जो बहुश्रुत है उन्होंने ये डिस्कशन करके अमाउंट लाए हैं, ठीक है। सो ये भी करोड़ बख्शी है, कोई ज्यादा बड़ी बड़ी बातें आज करोड़ वर्ष तो हम लोग भी हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। ओके, जो थर्ड है ना, थर्ड क्या था? व्यवहार अध्यापल्योपम, उसको हम कैसे देखेंगे? ये अनेक संख्यात वर्ष कोटि परिणाम वाला होता है। इस पे भी ज्यादा डिवेल्प क्यों आप बोलोगे, तो मैं कंचन आंटी की किताब से ही लिखवा देती हूँ कि व्यवहारिक अध्यापल्योपम संख्यात काल का है, ओनली संख्यात काल का, क्योंकि उसमें करोड़ बालग्रह ही है, करोड़ बालग्रह ही है, राइट। बट उसी का जो सूक्ष्म वर्जन है, सूक्ष्म अध्यापल्योपम असंख्यात काल का है, क्योंकि उसमें असंख्यात बालग्रह कहे गए हैं। मतलब वो खंड खंड कर दिया ना तो असंख्यात हो गए, तो ये असंख्यात काल का है, ठीक है। ये नंबर है, नंबर मतलब कितने क्वांटिटी की बात हो रही, ठीक है। फिफ्थ जो है असंख्यात अवसर्पणी उपसर्पणी परिमाण काल बताया गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है। आपको सवाल होगा कि ये आकाश प्रदेश को टच करने वाले का क्वांटम मतलब इस पल्ले में आकाश में इतना क्वांटिटी क्यों होगी? पिछली क्लास में भी लोगों ने आई थिंक किसी ने सवाल पूछा था कि आकाश प्रदेश इतने सारे थोड़ी ना है कि असंख्यात अवसर्पणी उपसर्पणी परिमाण काल माना जा रहा है। तो कंचन आंटी की किताब में से ही ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये एक सेंटेंस मिला, तो आई थॉट आई कोट कंचन आंटी की बुक। देखो, उपरोक्त पल्य बालग्रोह से असंख्यात असंख्यात खंड करके ठसाठस भरा हुआ है और छिद्र रहित है, छिद्र भी नहीं है। फिर बालग्रोह से आकाश प्रदेश अस्पष्ट कैसे रह सकता है? अस्पष्ट भी तो है ना, क्योंकि सिक्स्थ वाला में है। तो समाधान ये है, भारे दृष्टि से बालग्रोह से अस्पष्ट आकाश प्रदेश अवलोकन न होते हो, फिर भी बालग्रह बादर है और आकाश प्रदेश सूक्ष्म है, ठीक है। आकाश प्रदेश सूक्ष्म है और बालग्रह जो है वो बादर है, ठीक है, मतलब वो जो पार्टिकल, ठीक है। हाँ, और इसको किस दृष्टांत से समझना कि वो दृष्टांत दिया जाता है कि कोलों के बीच छिद्र रहा होता है, उस पहले आंवले के अंदर बेर भी घुस सकते हैं, बेर का यदि डब्बा है उसमें चने भी घुस सकते हैं, चने के डब्बे के अंदर मूंग भी घुस सकती है, मूंग के डब्बे के अंदर सरसों भी घुस सकती है, और सरसों के अंदर गंगा नदी की रेत भी डाली जा सकती है। इस तरह से बालग्रह जो है ना, सॉरी, आकाश प्रदेश अति अति सूक्ष्म समझना, ठीक है। और जो सूक्ष्म क्षेत्र पल्लुपन है ना, उसमें ना अच्छा ठीक है, लेट अस डू दैट लेटर, ठीक है। ये सब चीजें मैं इसलिए जानबूझ के डिटेलिंग कर रही हूँ, तो आपको ये समझ में आ जाए कि मैं सोर्सेस कहाँ से ला रही हूँ। कंचन आंटी की जो बुक है ना, आंटी ने काफी इधर उधर की बुक्स यूज की है, भाष्य चूर्णी टीका, सो आई एम ओके। वेट, तो जो सिक्स्थ वाला है ना, सूक्ष्म क्षेत्र पल्योपम, इसमें
खंड खंड भी कर किया, बट ईच खंड टचेज आकाश प्रदेश, बट जो अनटच आकाश प्रदेश है ना, उनकी भी काउंटिंग होती है, वो भी एक एक समय में निकाली गई। तो भगवान कहते हैं, तो जो फिफ्थ से असंख्यात गुना ज्यादा हो जाती है, मतलब ये तो अवसर्पणी उपसर्पणी काल परिमाण काल है, पर ये तो उससे भी असंख्यात गुना ज्यादा है। तो सोच लो इससे फिफ्थ से सिक्स्थ वाला कितना बड़ा है, बिकॉज अवगाढ़ आकाश प्रदेश से की अपेक्षा अनवगाढ़ आकाश प्रदेश संख्यात गुना अधिक होते हैं। ठीक है, फिफ्थ से सिक्स्थ असंख्यात गुना ज्यादा है। अभी आप ध्यान से समझोगे ना, तो देखो मैं आपको समझाने की बात समझा रही हूँ। ठीक है, ये जनरल आपके और मेरे अंडरस्टैंडिंग की बात है। शोभा जी, ये आपको समझ में आ जाएगा जल्दी से। ठीक है, जब हमने 3 तरह के अंगुल लिए थे ना, तो आत्मा अंगुल को तो मैंने साइड पे रख दिया था और क्या बोला था, भैया ये तो हर टाइम में चेंज होता रहता है, तो इससे कुछ ज्यादा हो नहीं सकता है, ये तो मैं अपने काम कर सकती हूँ, या ऋषभदेव भगवान अपना आत्मा अंगुल से अपने अपने काम अपने आत्मा अंगुल से करते थे। ठीक है, बट ओवरऑल मेजरमेंट इससे नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो बड़े मेजरमेंट होते हैं, जो बहुत सुपर बड़े मेजरमेंट्स होते हैं, वो प्रमाण आंगुल से होते हैं। क्यों प्रमाण आंगुल से होते हैं? क्योंकि प्रमाण आंगुल है ही इतना बड़ा। ठीक है, 2-3 घर, मतलब एक बिल्डिंग मिला के ऋषभ देव भगवान की एक उंगल है, तो सोच लो उनकी बॉडी कितनी बड़ी होती होगी, राइट? तो 3-4 मंजिल मिलके यदि ऋषभ देव भगवान की एक उंगल है, विच इज सेम एज प्रमाण आंगुल, राइट? तो सोचो उनका बॉडी कितना बड़ा होगा। ठीक है शोभा जी, राइट? तो हम पर उच्छेद आंगुल बहुत छोटा है, मेरे उंगली से भी छोटा है। ठीक है, तो लोगों की जो साइज है ना, जितने भी जीवों का साइज है, वो उच्छेद आंगुल से, क्योंकि वो मीडियम लेवल पे है। और प्रमाण आंगुल इतना बड़ा है ना कि ज्योग्राफी की चीजें उससे यूज होती है। इसमें भी आप ध्यान से देखोगे ना, ये 6 जो है ना, ये जो 6 है ना, इनमें जो फर्स्ट 2 है ना, वो बहुत छोटे हैं। इतने छोटे, देखो मैंने बोला व्यवहार तो यूज ही नहीं है। तो सूक्ष्म उद्धार पल्योपम भी सिर्फ करोड़ वर्ष का है, मतलब संख्यात करोड़ वर्ष का है। इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, इसकी ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है। यदि करोड़ वर्ष का है तो मैं इसके बारे में क्यों मेंशन कर रही हूँ ज्यादा, राइट? मैं डायरेक्टली करोड़ वर्ष, संदीप आई एम ऑन रिवर्स कैमरा। ये समझ में आ गया कि ये जो 2 नंबर है, ये बहुत छोटे नंबर हैं। शोभा जी, ये 2 नंबर बहुत छोटे हैं, इसको ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, पर ये जो 2 नंबर है ना, ये बहुत यूज होते हैं, क्योंकि ये मीडियम रेंज के साइज है। और ये तो इतने बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बड़े हैं, जैसे पल्योप, जैसे हम लोग वो प्रमाण अंगुल की तरह, ये पल्योपम इतना बड़ा है कि इसका अलग ही लेवल ऑफ मेजरमेंट है। ठीक है, हाँ। दिस ब्रिंग्स अस टू द यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब है कि ये लोग यूज कहाँ होते हैं भैया, ये 6 को मैं कहाँ यूज करूंगी? तो यूटिलिटी से आपको समझ में आ जाएगा कि पहला वाला तो भैया इतना स्मॉल है कि उसकी कोई यूटिलिटी ही नहीं है। ठीक है, हटाओ इसको। अब जो सेकंड है ना, सूक्ष्म उद्धार पल्योपम, तो भगवान कहते हैं सिर्फ देखो भगवान ने सिर्फ एक चीज बताई है, कि एक चीज ही है जो इतनी है, वो क्या है? जितने द्वीप समुद्र है ना, वो 2.5 उद्धार सागरोपम इज नंबर ऑफ द्वीप समुद्र। तो कितने द्वीप समुद्र है एक रज्जु में? तो भगवान कहते हैं 2.5 उद्धार सागरोपम। ठीक है, आप उसको पल्योपम में कन्वर्ट करोगे ना इसको, तो आएगा 25 करोड़ इंटू 1 करोड़। पल्योपम में जितने समय है उतने ही द्वीप समुद्र है, विच इज 2.5 उद्धार सागरोपम। अब 32 आगम में आज की डेट में सिर्फ इसकी यही यूटिलिटी है, और कहीं यूज ही नहीं होता है। ठीक है, कितने द्वीप समुद्र है? तो बोल दिया जाता है इतने द्वीप समुद्र है। इसका मतलब ये जो सूक्ष्म उद्धार पल्योपम है ना, और कहीं यूज ही नहीं होता है, सिर्फ सिर्फ द्वीप समुद्र का, कितने द्वीप समुद्र है उसको बताने के ही काम आता है, और कहीं यूज नहीं होगा ये। गॉट इट? 32 आगम से पहले और जब ज्ञान रहा होगा, तो आई एम श्योर 10 या पता नहीं और भी बहुत सारी इस पल्योपम की यूटिलिटी रही होगी। बट अभी तो हमारे पास सिर्फ 32 आगम ही है। जितने अवेलेबल आगम है उसके हिसाब से बस इसकी एक ही यूटिलिटी है। क्या यूटिलिटी रह गई है? कि कितने द्वीप समुद्र हैं उसको बताया जा रहा है, और कहीं ये यूज नहीं होता है। आप ये वेरी क्लियर? इसमें कंट्रोवर्सी तो नहीं है ना, मतलब कोई कंट्रोवर्सी नहीं, दिमाग ही नहीं लगाना है, वही यूज होता है। इसको ये समझ में आ गया सेकंड वाला कहाँ यूज होता है? शोभा जी, ये समझ में आ गया ना? ये तो इजी था ना?
राइट। आशिमा जी, मेरा एक प्रश्न है। हम लोगों ने जब डाला पाला किया था और उसके अंदर एक पल में जितने दाने द्वीप समुद्र में हम डाल रहे हैं वो हाँ, हमको असंख्यात मिला था, और ये जो है वो तो बहुत संख्यात जैसा छोटा ही बताया है इसको, सूक्ष्म को तो। मैं आपको वापस बोल रही हूँ कि इसको आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो, मेरी ये थियोरी है, मैं आपको थियोरी बता रही हूँ, ठीक है। आपको इस पे जितने भी सवाल है ना, आप लिख लीजिए, और कंचन आंटी 1 महीने के बाद जब वापस क्लासेस चालू करेंगी, यू गो बैक टू हर, ठीक है। ओके ओके, ठीक है, हाँ, थैंक यू। हाँ, बाय द वे, नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट, इतना तो मैं, अरे यार, आप जो सवाल पूछ रहे हो ना, आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि एक, ये सॉरी, देखिए, वेट अ मिनट, ये संख्या करोड़ी वर्ष परिमाण काल एक एक सूक्ष्म उद्धार पल्योपम है, पर मैंने कितना बोला है, मैंने 2.5 उद्धार सागरोपम बोला है। आप उसको मल्टीप्लाई भी तो करो ना, इसको इसको, ये तो एक पल्योपम की बात हो रही है ना, एक पल्योपम की बात हो रही है, इसको 2.5 उद्धार सागरोपम में कन्वर्ट करो ना बैठ के, तो द्वीप समुद्र आएंगे। गॉट इट। नहीं, फिर भी बहुत कम होंगे जब हम नहीं, राई को पल्योपम से, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि पल्योपम और सागरोपम के अंदर जीरोस देखो ना कितने जा रहे हैं, देखो तो सही। चाहे कितने ही जीरो जाए, नहीं, जो भी लेकिन है, सी यदि हम देखिए, मैं आपको वापस बोल रही हूँ, मैथ्स में ना मैं आर्ग्यूमेंट इसलिए नहीं कर सकती, मेरे में कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। हाँ, मेरे में कैपेसिटी नहीं है। सो इतना मैं बता सकती हूँ कि ये वाला जो राशि है ना, ये एक एक पल्योपम की राशि है, ठीक है, संख्यात करोड़ वर्ष, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना है आपको सागरोपम में, वो भी 2.5 उद्धार में, तो वो वाला जो काल है ना, उतने द्वीप समुद्र आते हैं, दैट इज व्हाट आई, इसको कन्वर्ट भी करना है, ठीक है। आपको यदि ये नहीं बैठ रहा है ना, तो एक बार कंचन आंटी के कान से निकाल दोगे ना, वो इतनी मस्त है मैथ्स में, वो खटखट करेगी में। मैं ये आपको जो मुझे निकल, मेरे को ये पता है कि इसकी यूटिलिटी इसके अलावा कुछ नहीं है, और जो लिखी है वो मैंने चेपी है। आप बोलोगे कहाँ लिखी है, तो मैं अभी आपको आगम, एक मिनट, मेरे पास भगवती सूत्र कहाँ गई, ये रही भगवती सूत्र, ये रही, परफेक्ट। देखो, यूटिलिटी ऑफ सूक्ष्म उद्धार सागरोपम, ठीक है, 2.5 सूक्ष्म उद्धार सागरोपम या 25 कोटा कोटि सूक्ष्म उद्धार पल्योपम में जितने समय होते हैं उतने ही लोक में द्वीप और समुद्र हैं, जितने समय होते हैं। गॉट इट। आपने ये लास्ट पेज पढ़ा है, देखिए, भगवती सूत्र शतक 6 उदेशक 7, मैंने इसका पीडीएफ भेजा है आपको, ये यूटिलिटी वाला पेज है, इसमें सेकंड वाले की यूटिलिटी है, ये फोर्थ वाले की यूटिलिटी है, ये सिक्स्थ वाले की यूटिलिटी है, ये फोर्थ वाले की यूटिलिटी आप ध्यान से पढ़ो, कि 2.5 उद्धार पल्योपम में, सॉरी, सागरोपम में जितने समय होते हैं उतने ही लोक में द्वीप और समुद्र है, ठीक है। प्रमीला जी, नहीं बैठ रहा है? नहीं, मेरा आराम से बैठ रहा है, और आप, मुझे बिल्कुल लग रहा है कि ठीक इतने है, मैं टाइम के अंदर मुझे समय निकालने हैं, जो समय आएगा ना, वो हमेशा बहुत एक्सपोनेंशियल बड़ा होता है, राइट। याद रखना, एक असंख्यात समय का तो एक आवलिका होती है, तो हर चीज असंख्यात में तो घुस ही गई ना, देखिए। हाँ, असंख्यात समय का एक आवलिका होता है, तो जितने समय की बात हो रही है, तो वैसे ये पूरा मेजरमेंट है, असंख्यात में घुस गया। मेरा तो बैठ रहा है आराम से, पता नहीं आपका नहीं बैठ रहा है ना, तो आप कंचन आंटी से ये मैं क्लेरिफिकेशन। एक बार को दोबारा वापस धीरे धीरे पढ़ूंगी तो शायद बैठ जाएगा। हाँ, द मेन फोकस इज हाँ, प्रति समय मतलब जितने समय होते हैं ये निकालना है, ठीक है। अच्छा, समय समय से देख, ठीक है, जी, मेरा बैठ रहा है, आपका नहीं बैठ रहा है। ये वंदना कीजिएगा, नहीं फिगर आउट होगा, 1 महीने में कंचन आंटी इज गोना कम बैक एंड यू कैन गेट अ क्लेरिफिकेशन फ्रॉम हर, ठीक है। क्योंकि शतक मैथ्स में मैं में इमोशनलाइज ज्यादा करती हूँ रादर देन इंटेलेक्चुअलाइज, मैं इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती कि मैं आगम खोल के आपको बता दूं, इससे ज्यादा नहीं, मैं हेल्प कर पाऊंगी, ठीक है। शतक उद्देश्य कौन सा बताया आपने? 6 का 7,
7 ओके थैंक यू 6 शतका 7 उदेशक। ठीक ठीक है ठीक है, ओके। कमिंग बैक टू कि सेकंड वाले की सिर्फ यही यूटिलिटी है और कोई यूटिलिटी नहीं है। थर्ड वाला जो अद्धा समय है, अद्धा पल्योपम है व्यवहार, उसकी तो अगेन कोई यूटिलिटी नहीं है। पर चौथे वाले की क्या यूटिलिटी है? जीवों के कर्म स्थिति, काय स्थिति, भव स्थिति, आरो का परिमाण, इससे मापा जाता है। सो यदि मैं आपको ये पूछती हूँ कि सर्वात सिद्ध विमान के जो देवता का उम्र क्या है, उम्र मतलब एज क्या होती है, राइट? इट कुड बी काय स्थिति, इट कुड बी भव स्थिति, राइट? तो आप मुझे बोलोगे 33 सागरोपम। तो वो कौन सा सागर समझना? ये वाला, ये फोर्थ वाला समझना, ये वाला समझना। इसका मतलब सूक्ष्म अद्धा पल्योपम नहीं समझना, सूक्ष्म अद्धा सागरोपम समझना, क्योंकि 33 सागरोपम है। ठीक है, गॉट इट? सो इसी ब्रैकेट में आ जाता है जीवों की कर्म। जैसे मैं बोलती हूँ ना कि आपने यदि महामोहनीय कर्म का बंद किया तो 70 कोटा कोटि सागरोपम का बंद किया। व्हाट इज 70 कोटा कोटि? से ये सब, ये वाला चौथे वाला समझना। ठीक है, दिस इज द बेस्ट। ये मैक्सिमम हम यूज करेंगे। कौन? सूक्ष्म अद्धा पल्योपम। सो जब भी आगम में कहीं भी किसी की स्थिति बताई जा रही है, क्या समझ लेना? और क्या बोला जाता है? पल्यो कि उसकी उम्र पल्योपम की है, उसकी उम्र सागरोपम की है। कौन सा समझना? सूक्ष्म अद्धा पल्योपम समझना, चौथे वाला समझना। इसमें कोई डाउट्स है आपको? समझ में आ गया शोभा जी? जैसे मैंने को बताया ना, प्रमाणांगुल बहुत बड़ा है और उच्छेदांगुल इतना छोटा है कि लोगों की जो एज हाइट होती है वो किससे मापी जाती है? कौन से अंगुल से? उच्छेदांगुल से। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रही, यहाँ पे मैं वही आपको चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि चौथे और छठे में कितना फर्क है। छठा बहुत बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है, और जो चौथा है ना वो एवरेज वाला है। ठीक है, एवरेज होने की वजह से ज्यादातर इसी यही यूज किया जाता है। तो किस में यूज किया जाता है? मैं आपसे पूछती हूँ कि आप पांचवें आरे के इंसान हो, तो पांचवें आरे में का काल कितना है? तो आप बोलोगे 21,000 साल। तो मैं पूछूंगी पहले आरे का टाइम क्या है, पहले आरे में कितना टाइम होता है? तो आप बोलोगे यार वो तो सागरोपम में मतलब काफी बड़ा जाता है, राइट? आई थिंक 3 या 4 में है। तो वो कौन सा समझना? वो सूक्ष्म अद्धा समझना, सूक्ष्म अद्धा सागरोपम समझना। गॉट इट? ये समझ में आ रहा है प्रमिला जी? ये समझ में आ रहा है ये कौन सा, ये चौथा वाला कैसे ज्यादा यूज करना है हमको? जी ये समझ आया ठीक है, हर जगह यही यूज होता है। सो अच्छा ब्लाइंडली आपको किसी भी आदमी की एज पूछी जा रही है, कर्मों की स्थिति पूछी जा रही है कि मान लो इतने भव, इतने जैसे कोई 60 सागरोपम तक जीव के अंदर सम्यक दर्शन टिक सकता है। कैसे कैसे समझना? सूक्ष्म अधा पल्योपम से समझना। समझ में आ गया? जी नार सातवीं नरक में उम्र कितनी है? 33 सागरोपम। ये सूक्ष्म अधा सागरोपम समझना। गॉट इट? हर जगह ये यूज होगी। इसका मैक्सिमम यूटिलिटी है। अब पांचवे वाले की कोई यूटिलिटी नहीं है। छठे वाले की जो यूटिलिटी के बारे में बताया जाता है कि दृष्टिवाद में द्रव्य मापे जाते थे। दृष्टिवाद, दृष्टिवाद वो 12वां अंग सूत्र है जिस जो लुप्त हो गया, लुप्त हो जाता है जल्दी। ठीक है, एग्जाम्पल वैक्रिय करता हुआ वायुकाय के जीव पल्योपम के असंख्यात्मा भाग कहे गए हैं। ये जो अमाउंट है ना छठे का, इतना बड़ा है कि जब पांचवा ही असंख्यात अवसर्पणी उपसर्पणी काल है तो इसका भी असंख्यात गुना ज्यादा है, राइट? इसका समझ लो कि पांचवे का डायमेंशन कितना बड़ा होगा। इतना बड़ा होने से ये पल्योपम, और ये पल्योपम इतना बड़ा है बता नहीं सकती हूँ, तो इसका सागरोपम कितना बड़ा होगा आप सोच सकते हो। और तो पहले जमाने में जब दृष्टिवाद रहा करता था, वहां पे जो द्रव्य के जो माप होते थे ना वो इस छठे वाले से, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े माप होते थे। ठीक है, एक तो ये है समझना। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे उसका इंटरप्रिटेशन नहीं आता है, वो क्या है? फोर्थ बोल ऑनवर्ड्स इन 98th बोल का 62 ऑल आर कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू दिस। यदि इसके अंदर भी आपको ज्यादा सवाल हैं तो आप कंचन आंटी से पूछ सकते हो। ये सब 62 और ये जो थोकड़े, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट एट, सो बट ये सारे जो 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 इतने हाई लेवल के नंबर्स होते हैं ना, वो सूक्ष्म क्षेत्र पल्योपम से मेजर किए जाते हैं। याद रखना ये सब चीजें बताई
इसके इसकी भी एप्लीकेशंस कम है और वहां पे स्पेसिफाइड होगा, बाकी हर जगह चौथा वाला सूक्ष्म समझना। ठीक है, अब आप सवाल करिए जो जो आपको सवाल करने हैं। क्या मैंने कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि मैंने अच्छे से अच्छे आप, या विजयश्री जी अनम्यूट नहीं है आप? अनटच्ड आकाश प्रदेश से आपका आशय क्या है? मतलब क्या हुआ? ओके, एक कुआं है, कुएं के अंदर हमने बाल डाल दिए, बालों को खंड खंड कर दिया। यदि आप छठे वाले की बात करें, खंड खंड कर दिया, तो वो खंड खंड भी ठूस ठूस के भरे होने के बावजूद भी उन आकाश प्रदेशों को जिनको वो टच करते हैं उनको कैलकुलेट करना, और जिनको टच नहीं भी करते हैं जिन आकाश प्रदेशों को, राइट, उनको भी ऐड करना, क्योंकि दोनों में असंख्यात गुना ज्यादा है। देखो मैंने यहाँ पे ना, मतलब यहाँ मतलब जिनको टच नहीं करते हैं वो आकाश प्रदेश तो बहुत है। नहीं, उस कुएं के अंदर जो आकाश प्रदेश अनटच्ड है। अच्छा, अब समझ गए मैं। हाँ, बाहर की बात नहीं करी, उस कुएं के अंदर जो 1 योजन बाय 1 योजन वाला था ना, उसके अंदर। उसके अंदर का। हाँ, तो फिर बाल उनको भी भरने उनको क्या? भी गिनना है। क्या प्रमिला जी? बाल जैसे आकाश प्रदेश जो टच्ड है और अनटच्ड है दोनों को ले रहे हैं, फिर बाल को भरने की जरूरत ही कहाँ पड़ी? मतलब वो आकाश प्रदेश सारे ही ले लो ऐसे। ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो दृष्टिवाद के अंदर कहीं कहीं बोला जाता है कि जो टच प्रदेश है उनको वो जो उनको क्वांटिटी है उसके बारे में अच्छा, बात हो रही है। अब ठीक है, अनटच के बारे में बात है, जितना क्वांटिटी है उसके हाँ बारे में बताई जा रही है। तो जो ठीक, अनटच है ना, वो वैसे भी असंख्यात हाँ गुना ज्यादा है टच से। ठीक है, हाँ, तो ये दोनों को स्पेसिफिकेशन अलग किया है कि जो क्षेत्र सूक्ष्म क्षेत्र पल्लोपम में दोनों को ऐड किया जा रहा है, राइट। पर हाँ जब हाँ, दृष्टिवाद में आंसर होगा ना, उसमें कई जो होंगे वो टच्ड वालों का रेफरेंस से आएंगे, कोई अनटच्ड वालों के रेफरेंस से आंसर्स आएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब समझ। इसलिए दोनों को अलग अलग करके बोला जा रहा है। और ये जो हम लोग सागरोपम की आयु बता रहे हैं नैऋत में और देव में, हाँ 33 साल, तो हाँ, ये इस हिसाब से बहुत ज्यादा तो नहीं है जो हम लोग जैसे इमेजिन कर रहे थे। बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है। एक मिनट रुक जाइए, जस्ट हैंग इन देयर, मैं आपको चीज बताती हूँ। ओके, अगेन मैं भगवती सूत्र में देख रही हूँ, शतक 6 का उद्देशक 7 में आप देखिए, जीवों की कर्म स्थिति, ये चौथे वाले की बात हो रही है। ठीक है, जीवों की कर्म स्थिति, काय स्थिति और भव स्थिति और आरो का परिमाण सूक्ष्म अध्या पल्योपम और सूक्ष्म अध्या सागरोपम से मापा जाता है। दिस इज द यूटिलिटी। ठीक है, अध्याप ठीक है, अध्याप व्यवहार और सूक्ष्म 10 कोड़ा कोड़ी व्यवहार होता है। देखिए, इसी आई एम जस्ट कोटिंग दिस, प्लीज अंडरस्टैंड। ओके, हाँ ठीक है। मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि आपको जो भी इसमें सवाल आ रहे हैं ना, आप है ना, हम्म, आप अनुयोग द्वार सूत्र देख लीजिए या आप भगवती सूत्र में से पढ़ लीजिए। उसके बाद भी और जो मेरा टेबल है ना, फ्लो चार्ट्स, वो पूरा आगम को चेपा हुआ है, पूरा आगम को चेपा हुआ है। मेरे दिमाग लगाने की कैपेसिटी नहीं है। उसमें जो सवाल आते हैं ना, वो लिख लीजिए और कोई हाँ, टेक्निकल और मैथ्स एक्सपर्ट से पूछ लीजिए, लाइक कंचन आंटी से पूछोगे, वो खट 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 आपको जवाब देंगे। ठीक है, हम्म, प्रमिला जी देखिए मैं क्या करती हूँ। हाँ समझ आया मुझे। मेरे को ना, मेरा काम क्या है, आप लोगों को वोकैबुलरी सिखाना है। वोकैबुलरी का मतलब है, यदि महाराज साहब व्याख्यान दे रहे हैं या आगम में आप पल्योपम पढ़ो, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये कौन सा पल्योपम की बात कर रहे हैं, कौन सा सागरोपम की बात हो रही है। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि भैया चौथे सागरोपम को उठाओ यहाँ पे, ठीक है, और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, क्यों चौथा लो? सिर्फ द्वीप समुद्र में सेकंड वाला सागरोपम आता है, राइट, उसमें तो पल्योपम भी नहीं आता है। ठीक है, तो बचा कौन सा? चौथा और छठा ही बचा ना। अब छठा जो है ना, बहुत रेयर केसेस में यूज होता है, वो बहुत बड़ा डिनोमिनेटर है।
तो वो दृष्टिवाद में बड़े बड़े क्वांटम्स बता रहा है, बड़े बड़े वो बता रहा है, जैसे प्रमाण, मतलब जो बड़ा क्वांटिटी है, ठीक है। अब बड़े क्वांटिटी को जो है वो दृष्टिवाद से वो ही बोलेगा, आकाश प्रदेश को टच किया नहीं टच किया, उससे विविक्षा हो जाएगी। ठीक है प्रमिला जी, आपने जो पूछा था उसका भी मैं भी एक बार जवाब दे ही देती हूँ, क्योंकि कंचन आंटी की में भी मैंने वो, देखो ये देखो प्रमिला जी, मैं आपको कंचन आंटी की किताब से आप करोगे ना तो भी आपको बहुत अच्छे से बैठेगा। ठीक है, दृष्टिवाद में कितने द्रव्यों का बालग्रह खंडों से स्पर्शित आकाश प्रदेशों से मापा जाता है, तथा कितने द्रव्यों को अस्पर्शित आकाश प्रदेशों से मापा जाता है। देखो कितने, मैंने अंडरलाइन किया है कि कभी कभी सिर्फ स्पर्श वाले आकाश प्रदेशों को लिया जा रहा है, बट तथा कितने द्रव्य जो है वो अस्पर्शित आकाश प्रदेशों को लिया जा रहा है। यू अंडरस्टैंड, दोनों को ज्वाइन नहीं किया जा रहा। कभी यदि ज्वाइन भी करते हैं तो मतलब जो इतना हाई क्वांटिटी को इमेजिन कर सकते हैं, जैसे मेरे जैसे नहीं कर पाते हैं, राइट, मैं चौथे वाले को कर लूंगी पर ये छठे वाले को कैपेसिटी नहीं है मेरी, इसलिए ये दोनों विवक्षित है। ठीक है, कंचन आंटी की बुक में बहुत है, अतः स्पर्शित और अस्पर्शित दोनों प्रकार के प्रदेशों को का निकालना बताया है। ये समझ में आ गया आपको? तो कंचन आंटी की बुक आपने की होगी, 1821 को देख लेना। क्वेश्चन एकदम सॉल्व किया कि मतलब फिर डाले ही क्यों। अब पता चला कि कुछ चीजों को नापने का तरीका स्पर्शित वो है और कुछ को अस्पर्शित है। वेरी गुड, बट ये भी बोला जा रहा है कि स्पर्शित से अस्पर्शित जो है ना वो असंख्यात गुना ज्यादा है, याद है। ये भी बोल दिया। और ये भी बोल दिया उसका लॉजिक क्या है, लॉजिक ये बता दिया कि आकाश प्रदेश सूक्ष्म है और जो बालग्रह है ना वो बादल है, जितने भी बारीक है, जितने भी दृष्टिगोचर नहीं होते तो क्या है, बादल। फिर भी वो बादल मॉलिक्यूल मतलब लेवल पे है, और आकाश प्रदेश जो है वो सूक्ष्म है। ठीक है, इसका कंचन आंटी की किताब से आप करोगे ना बेटर रहेगा आपके लिए। 1819 लिख लो। ठीक है, इस बुक में पूरे 6 के 6 है ना ये? 6 के 6 ही है, बस उसमें नंबरिंग आगे पीछे है। पहले उन लोगों ने अद्धा को लिया है, फिर उद्धार को लिया है, फिर क्षेत्र को लिया है। ठीक है, कोई नहीं हो ठीक जाएगा। है, क्योंकि बाकी अणुयोग द्वार और भगवती सूत्र मतलब सीक्वेंसिंग अलग होती है, तो सीक्वेंस अलग होने से क्या होता है, ठीक है, आपके दिमाग में अलग चीज होनी चाहिए, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि अद्धा जो है हम मैक्सिमम अभी यूज कर रहे हैं एज बताने के लिए, अद्धा को यूज कर रहे हैं। क्षेत्र को कौन करता है, बहुत एडवांस लेवल की, बहुत हाई मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर दिखाना हो तो दृष्टि, तो या ये जो चौथे बोल 62 जो आपने लिखा है ना, फोर्थ बोल और 62 वाला, उन लोगों का लिया जाता है, वो अल्प बहुत्व में आई एम श्योर आ रहा होगा, तो बहुत हाई नंबर्स हैं, लेट अस लीव दैट। ठीक है, समझ में आ गया? सी, मेरा ये पूरा मैथ्स का पढ़ाने का इसलिए है कि यदि मारासा आपको कभी कुछ पल्योपम या सागरोपम बोलते हैं, ठीक है, हाँ, तो आपके दिमाग में फ्लैश करना चाहिए कि भगवान कि क्या चीज किसके बारे में बात हो रही है। आगम पढ़ रहे हो वहां तो पल्योपम बोल के चला जाएगा कोई भी आदमी, सागरोपम बोल के चला जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि चौथा चौथा ही बोल रहा है कि दूसरा वाला पल्योपम बोल रहा है कि छठा वाला पल्योपम बोल रहा है। जो मैंने अभी क्लेरिफाई कर दिया, छठा बहुत बड़ा है, वो दृष्टिवाद लेवल पे होता है, 65 के अंदर जो बहुत आगे आगे की टर्म्स है वो वाले होते हैं। ठीक है, ज्यादातर कौन से यूज हो रहे हैं, चौथा वाला यूज हो रहा है। चौथा वाला कौन सा, सूक्ष्म अद्धा वाला यूज हो रहा है। ठीक है, हाँ, तो उसमें पल्योपम भी हो सकता है, उसमें सागरोपम भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, और सिर्फ द्वीप समुद्र कितने हैं, वो 2.5, सूक्ष्म उद्धार, बस उद्धार सिर्फ वो द्वीप समुद्र के माप, और कुछ है ही नहीं। सो इजी टू रिमेम्बर द यूटिलिटी। देखो एक तो यूटिलिटी इसलिए जरूरी है, आगम पढ़ के ना आपको खट से फ्लैश होना चाहिए कि कौन सा पल्योपम सागरोपम की बात कर रहे हैं, ये समझ में आ जाएगा। वोकैबुलरी में आपकी बिल्ड कर रही हूँ कि वोकैबुलरी में पल्योपम सागरोपम आप जैसे सोच रहे थे बहुत ही बड़ा नंबर है बड़ा, पर इतना बड़ा भी नहीं है। बड़ा तो पुद्गल परावर्तन काल है, सागरोपम पल्योपम तो है ना। आप यदि नरक में मर के 7वीं नरक में जाओ, 33 सागरोपम भी एक टाइम है जो टॉलरेबल टाइम है, राइट। नहीं तो बस हो जाए भैया बंदे की, देवलोक में भी 33 सागरोपम, दैट्स इट, दैट्स मैक्सिमम आयु इज 33 सागर, ये टॉलरेबल है। ये इतना इतना ज्यादा भी मतलब मत निकाल दो इसको। प्रमिला जी क्या बोल रहे हो आप, अनम्यूट करके बोलिए।
वही कि इतना ज्यादा नहीं है ये, ठीक है। ज्यादा है, समयों को निकालना है। आप ये भी तो नहीं देख रहे हो ना, पल्योपम के सागरोपम के समयों को निकालना है। आप है ना, दो चीज नहीं ऐड करे। आपको लग रहा है आप सिर्फ टाइम देख रहे हो, 33 सागर देखो, 33 सागर नहीं और है। फोर्थ से आप नापना है ना, फोर्थ से सम एज को नापना है, हाँ, फोर्थ 33 से। हाँ हाँ फोर्थ। हाँ। ठीक है। मैं तो इजी करके बता रही हूँ यूटिलिटी में कि हर बार फोर्थ ही आएगा। या तो 62 में अलग चला जाएगा, 62 में बहुत नंबर अलग हाई लेवल के जाते हैं। या दृष्टिवाद, दृष्टिवाद वैसे ही नहीं है, थैंक गॉड। ये तो वो भी पढ़ना पड़ता और उसको भी हजम करना पड़ता, राइट। हमारे तो कैपेसिटी नहीं है, ये 32 आगम को ही हैंडल नहीं कर पा रहे हैं हम लोग उसमें, उसका मैथ्स, राइट। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, आपको इसको देख के समझना है कि सागरोपम और पल्योपम का लेवल कितना है, बस उतना समझना है आपको, ठीक है। तो यदि आपने प्रमिला जी सागरोपम को इतना बड़ा समझा था, जिसको पुद्गल परावर्तन काल से ज्वाइन कर दिया था, और आपने वो समझा था, तो आप भी तो देखो, एक ज्ञान अतिचार के अंदर वो जो आते हैं ना, इंगालकम में वर्णकम में साड़ी, नहीं वो नहीं, कर्मदान नहीं, ज्ञान अतिचार में क्या होते हैं, जमवाइदम, हाँ, बच्चा मिलियम हीण अक्षरम अचक्रम, मतलब आगम से ज्यादा बोला हो या आगम से कम बोला हो, ठीक है, तो भी दोष लगता है, ठीक है प्रमिला जी। तो आपको 33 सागर इतना बड़ा दिखाई देता था कि वो पुद्गल परावर्तन काल जितना बड़ा दिखाई देता था। तो आई एम टेलिंग यू, नो, कम बैक टू द ओरिजिनल लेवल, ठीक है। वो इतना बड़ा भी नहीं है जितना आप सोच के बैठे हो, ठीक है। इट्स डुएबल, इट्स डुएबल। यदि आप 7वीं नरक में भी गए हो, इट्स डुएबल। डुएबल मतलब, ठीक है, या जीवन की कैद हो गई है आपको, इट्स डुएबल, पीपल सर्वाइव इट, राइट, इट्स डुएबल, राइट। हाँ, महावीर स्वामी भगवान के जीव ने सम्यक दर्शन की स्पर्शना के बाद 7वीं नरक में गए थे। टाइम कितना होगा, ठीक है, 33 सागर। तो ये सब सोचोगे ना, तो रियलाइज होगा कि आपको फिट करना है, एग्जैक्ट फिट करना है आपको, एक रफ अराउंड एस्टिमेशन आएगा दिमाग में, वैल्यू। शोभा जी, आपको कुछ समझ में आ रहा है, यूटिलिटी समझ में आ गई है? समझ में तो आया है, बट बहुत सारा एक साथ, इट्स लाइक टू मेनी थिंग्स टुगेदर। ओके, तो मैं आपके लिए कैसे हेल्प कर सकती हूँ, ये मुझे बताइए। आप लोग को कैसे हेल्प कर सकती हूँ? आपको मैंने बताया ना, यूटिलिटी याद रखो और कुछ याद मत रखो, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। यूटिलिटी आपको याद है ना शोभा जी, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। यूटिलिटी का मतलब क्या है? आपको यदि मैं पूछूं कि आपकी उम्र क्या है, या आप जब देवलोक में थे, आपकी उम्र क्या थी शोभा जी, आप नरक में हो तो आपकी उम्र क्या है, ये शोभा जी आपको समझ जाना चाहिए कि मैं कौन से सागरोपम और मतलब कौन से पल्योपम और सागरोपम की बात कर रही हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है ये सब? इतना आ गया तो भी बहुत है, आई एम वेरी हैप्पी। और याद रखना, ये पल्ले भी इतने बड़े नहीं है, ये उच्छेद आंगुल से पल्ले बनाए हैं, 1 योजन बाई 1 योजन वाला पल्ले जो है, उच्छेद आंगुल से, ये तो छोटा वाला पल्ले है, ठीक है। डाला पाला था वो प्रमाण आंगुल का पल्ले था, वो भी 1 योजन का नहीं था, वो 1 लाख योजन जम्बू द्वीप प्रमाण, 1 लाख योजन, वो भी प्रमाण आंगुल से। ये पल्ले तो बहुत ही छोटा है भाई, ये तो सबसे छोटा पल्ले है उच्छेद आंगुल से। दिस वुड बी इन किलोमीटर्स, आई एम श्योर। बस ये मेरे को वो थोड़ा सा लगा था कि वो उसके दानों को यदि द्वीप समुद्र में डाल रहे हैं, मतलब कितने हम लोग इमेजिन कर रहे थे कि वो कितने द्वीप समूह, और अभी जो है ये अलग है, तो वही हाँ, क्योंकि ये उच्छेद आंगुल से है, उच्छेद आंगुल तो ये मेरी उंगली से भी छोटा है। ये क्यों नहीं वही समझ रहे? वो प्रमाण आंगुल से था, और तो प्रमाण आंगुल से भी, प्रमाण आंगुल था वो भी 1 लाख योजन। आप योजन, वही हाँ, तो प्रमाण उतने आंगुल का योजन, ठीक है। हम लोगों ने सीखा, इतने द्वीप समूह हैं जहां एक एक दाना जाते जा रहा है, या और हम लोग देख रहे हैं कि उच्छेद आंगुल से देख रहे हैं अभी हम, राइट। वो भी 1 ही योजन, 1 योजन बाय 1 योजन का कुआ है, बस, देखो, तो देयर इज अ वेरी अब बिग डिफरेंस। कितने कम बता रहे हैं, वही वो काफी कम। अब तो बता रहे कि बस इतने ही हैं, और वो लग रहा था कि कितने असंख्यात में आ रहा था वो द्वीप। आप खुद सोचो ना कि
पहला वाला जो व्यवहार उद्धार पल्योपम है, व्यवहार उद्धार पल्योपम, ठीक है, हाँ, जी ये पहला जो था, नाम कितना बड़ा है, उद्धार पल्योपम, पर भगवान कहते हैं इतना छोटा है, कितना छोटा है, एक संख्या कम है, लेस देन 1 आंवली का। हम्म, आई समझ गए हो, समझ गए हो। तो पल्लूपम का नाम सुनकर हमको लगता है बहुत बड़ा है, क्योंकि जनरली जो हम दिमाग लगाते हैं ना, वो इसके बारे में बात कर रहे हैं, चौथे वाले के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमको वो काफी बड़ा लगता है। पर पल्लूपम के कुड हैव बीन दिस ऑल्सो ना, वो बात अलग है कि इसकी यूटिलिटी नहीं है, ठीक है। अब सेकेंड वाले की भी है, वो भी इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, वो सिर्फ करोड़ वर्ष, मतलब संख्यात करोड़ वर्ष, संख्यात का भी मतलब बहुत बड़ा है। ऐसा भी तो हो सकता है शीर्ष पहली का करोड़, शीर्ष पहली का करोड़ वर्ष, और शीर्ष पहली का कितने डिजिट था याद है ना, 150 या उससे ज्यादा डिजिट्स थे, राइट। तो इतना, इतने करोड़, करोड़ मतलब उसके बाद जीरो लगाना चालू करो, कितने जीरो, 7 जीरोस होते हैं करोड़ में, राइट। तो ये भी कोई कम नहीं है, सेकंड वाला भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि संख्या तो शीर्ष पहलिका के बाद भी तो जाती है ना, ये वाली हम्म, शीर्ष पहलिका के बाद भी जाती है। तो ये संख्यात करोड़ वर्ष है, संख्यात का मतलब है शीर्ष पहलिका के 150 नंबर, उसके बाद जितने जीरोस आते हैं, उसके बाद करोड़ के भी 7 जीरोस लगाओ, राइट, उतने उतने वर्ष परिमाण है। समझ में हमने आया। जब वहां पढ़ा था तब पढ़ा था कि छोटा मतलब जो चौथे नंबर, आप म्यूट हो। हम लोगों ने जब वहां पढ़ा था तो फोर्थ नंबर का जो असंख्यात था वो इस आवलिका का समय की एक आवलिका वेरी जैसे। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो अभी आप कोरिलेट कर पा रहे हो, आई एम वेरी 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 हैप्पी। देखो वो आपने फिक्स। कोड, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, हम्म, यहाँ पे लिखा है द्वीप समुद्र जो है ना, सूक्ष्म ढाई उद्धार सागरोपम, पांचवा असंख्यान। हाँ, देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो इतना छोटा भी नहीं है, ठीक ही है। द्वीप समुद्र जो है सूक्ष्म ढाई उद्धार सागरोपम, वो पांचवा असंख्यात है। ये आवलिका सुनने से लगता है छोटा है, लेकिन ये छोटा नहीं है, ये भी बहुत बड़ा है। पर वो भी फिर आपको ये नहीं समझ में आता है, इतने सागरोपम में समय कितने हैं उतने करना है, समय को हम्म, कैलकुलेट करना है आपको, समय का नंबर का मतलब कितने समय है आपको, वो आप है ना, आप सिर्फ सागरोपम देख रहे हो, आपको लगता है ढाई, ढाई मैं है बस। अरे ढाई नहीं, देखो नहीं, इतने सागरोपम में जितने समय है, समय को कैलकुलेट करो। समय और को ही आज इतना छोटा है, समय इतना छोटा है कि क्या बोलूं मैं, एक आवलिका में कितने समय हो सकते हैं, चतुर्थ असंख्या, सोचो ना। अब समय को आप है ना, ये उद्धार सागरोपम को समय में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, जिस दिन कन्वर्ट करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि समय बहुत जरूरत से ज्यादा है। बाकी सबको घुस रहा है कि बाकी सब लोग लिटरली आर लाइक ब्लैंक। प्रमिला जी मेहनत कर रही हैं, शोभा जी नहीं। व्हाट इज नॉट स्टेटस, समझ में आ रहा है, हाँ। मेरे को बस ये यहाँ आके कंफ्यूजन हो गया है कि वो 1 लाख योजन के बड़े पल्ले थे और ये नहीं, पर छोटे। वो प्रमाण अंगुल से था, वो प्रमाण अंगुल से था, आप है ना दोनों। वही, वो प्रमाण अंगुल से भी और बड़े भी, और ये नहीं, उच्छेद अंगुल से हैं और छोटे भी हैं। बस या बट बैठा। पल्लूपम, वो तो पल्लूपम का डिनोमिनेटर आ रहा है ना, उसके समय है, समय को कैच करो ना। आप है ना कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, आप है ना प्रमिला जी बार बार सागरोपम और पल्लूपम को देख रहे हो। हाँ, मैं सागरोपम पल्लूपम में जितने समय है ना, उसको उसका क्वांटम देखो। आई थिंक मैं इस कन्विंस नहीं कर पाऊंगी आपको, इट्स टोटली ओके। हर टीचर की एक कैपेसिटी होती है, मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगी प्रमिला जी। आप म्यूट हो प्रमिला जी। आप अपना बेस्ट दे रहे हो, मेरे समय मेरा भी शायद सब होगा एक दिन, तब मुझे एकदम नहीं, क्लियर हो जाए। हो जाएगा हो जाएगा, आप लगे रहो इसके अंदर, ठीक है, हाँ। ठीक। आगम में जो दिया जा रहा है ना, वो मैं आपको दे सकती हूँ, ठीक है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं मेहनत कर सकती हूँ, ठीक है। मैं आपके दिमाग में, मैं भी यही करती हूँ, मैं वोकैबुलरी सीखती हूँ, मैं कॉन्सेप्ट बिठाती हूँ, और मुझे आगम पता है कि जब आगम पढ़ूं तो ये कौन सा वाला पल्योपम की और सागरोपम की बात कर रहा है, बस मुझे ये पता है, और मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं है।
फिर मैं क्या करती हूँ, जब मुझे वैराग्य लाना होता है, अरे यार उसकी उम्र इतनी बड़ी, उसकी उम्र इतनी छोटी, राइट, देवलोक मिला तो भी 10,000 साल, या नरक मिला तो 10,000 साल, और कहाँ वो सागरोपम का देवलोक, ठीक है। तो ये सब क्वांटिटीज आप सोच सकते हो प्रमिला जी, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हो कि उपासक दशांग के 10 श्रावक थे, 10 श्रावक मर के पहले देवलोक में गए। पहले देवलोक की क्या स्थिति है, कुछ भी नहीं है कंपेयर टू अनुत्तर विमान, कुछ भी नहीं है। अब वो तुम्हारे इतने अच्छे श्रावक हैं, आप महावीर स्वामी भगवान से पूछोगे, भैया वो आपके इतने अच्छे श्रावक हैं, आप उनको बेस्ट श्रावक मान रहे हो, और मर के पहले देवलोक में ही जा रहे हैं, इतने भैया ये क्या अच्छी बात है, आपके इतने अच्छे श्रावक हैं, उससे ऊपर भेजो ना, मतलब अनुत्तर विमान ये में करो, देन यू विल रियलाइज क्यों वो ऊपर नहीं जा रहा है वो जीव। आप उससे उससे क्रॉस मैच करो कि तिर्यंश कितनी भी साधना कर ले, तिर्यंश का मतलब ये है कि पांचवा गुण स्थान, मतलब व्रत भी अंगीकार कर ले, जैसे चंड कौशिक ने व्रत भी अंगीकार कर लिया था, 18 दिन का संथारा भी आया, मतलब 4 आहार का उसमें त्याग माना गया ना, 18 दिन का, राइट, तो भी वो 8वें देवलोक से ऊपर नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो बॉडीली कैपेसिटी है, टाइम एंड ऑल दोस थिंग्स। श्रावक कहाँ तक जाएगा? 12वें देवलोक तक जाएगा, उससे ऊपर कुछ नहीं जा पाएगा, राइट। उससे ऊपर जाने के लिए आपको साधु लेवल की चारित्र अंगीकार करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों को क्या लगता है, धर्म करने से ऊपर के देवलोक में जाते हैं? नहीं, धर्म करने से ऊपर के देवलोक में नहीं जाते हैं। धर्म करके लोग नरक में भी जाते हैं, धर्म करके तीर्थंकर नाम गोत्र बांध के लोग नरक में गए हैं। देखो, ध्यान आया, नरक में कौन कौन गए हैं, राइट। तो ये जब आप सोचोगे ना, तब आपको ये समझ में आ जाएगा, धर्म का फल देवलोक नहीं है, धर्म का फल नरक नहीं है, धर्म का फल मटीरियलिस्टिक पुण्यवानी नहीं है, धर्म का फल मोक्ष ही है, एक ही फल है, मोक्ष है। तो मोक्ष नहीं जा सकते, टेम्पररी कहीं फिट तो होना है ना, फिट मतलब कहीं भी तो पार्किंग, गाड़ी को कहीं तो पार्क करना है ना, तो नरक में भी पार्क कर सकते हो अपनी गाड़ी, और देवलोक में भी पार्क कर सकते हो, और कुछ नहीं है। समझ गए हो? जनरली लोग, आपके कर्म कैसे हैं उस हिसाब राइट, से क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम लोग यही सोचते हैं, क्योंकि मेरे को भी उपासक दशांग के 10 श्रावकों का वर्णन पढ़ के आया, मैंने कहा क्या इतने जबरदस्त श्रावक, आनंद श्रावक, ऐसे ऐसे धांसू श्रावक की परिमाएं कर ली, ये सब कर लिया, और करके क्या मिला? पहला देवलोक, सीरियसली, राइट। उससे अच्छी तो मैं हूँ जो अनुत्तर, सॉरी अनुत्तर नहीं, वो 9 गवैयक में असंख्यात अनंत बार गई हुई हूँ, आपसे तो बेटर मैं हूँ। वो भी तो गए हुए हैं। नहीं 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 नहीं, बात वो नहीं है, आप समझाने की बात ये बता रही हूँ, धर्म का फल इज ऑलवेज मोक्ष, राइट, राइट। और जो कि मोक्ष नहीं मिल रहा है, आप कहीं भी अपने आप को थोड़े टाइम के लिए कहीं ना कहीं फिट करना पड़ रहा है ना आपको, क्योंकि मोक्ष में नहीं जाओगे तो संसार में कहीं ना कहीं तो फिट होना पड़ेगा ना, 4 गति में कहीं फिट होना पड़ेगा। तो कौन सी गति में फिट हो गए? तो जाके नरक में भी बैठो, बहुत लोग नरक में बैठे हुए हैं जाके फिट होने के लिए। देखो, आज की डेट में तीर्थंकर नाम गोत्र बांधे हुए नरक में कितने? असंख्यात। असंख्या। गॉट इट? हाँ। तो कभी भी हम लोगों को तो लगता है धर्म किया है, अरे यार तो देवलोक में जाएगा, अभी उसने धर्म तीर्थंकर नाम गोत्र बांध लिया, फिर भी नरक में जा रहा है। इट्स नॉट अबाउट गोइंग टू नरक और गोइंग टू देवलोक, इट्स नॉट अबाउट, यदि मैं आपको बोल दूं ना कि आप नरक से आए हो, ऐसा लगता है प्रमिला जी, तो आप बड़े, आपको लगेगा मैंने आपकी इंसल्ट कर दी, राइट। हाँ, नहीं लगेगा। नहीं नहीं, बट वही है, कहाँ से मैं आ रही हूँ, देवलोक से आ रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, और नरक से आ रही हूँ तो मैं बेकार हूँ, ऐसा भी नहीं है। नरक से आके भी लोग तीर्थंकर बनते हैं, राइट। तो ये सब सोच के ना, आपको वापस जो आप नरक और देवलोक के बारे में सोच रहे हो ना, कि नरक और देवलोक है क्या, बस एक पार्किंग एरिया है। पार्किंग मतलब आपकी आत्मा को ना थोड़ी देर कहीं ना कहीं फिट करना है, 4 गति में कहीं फिट करना है, पर अल्टीमेटली आपको अपनी आत्मा को मोक्ष में भेजना है। दैट इज द धर्म का एक ही काम है, और काम कुछ नहीं है, राइट। पुच्ची सुनम की आखिरी लाइन क्या है पुच्ची सुनम की? जो आदमी श्रद्धा करता है 100% इस विषय पे, राइट, कि महावीर स्वामी भगवान के बारे में ऐसी श्रद्धा करता है, वो आदमी कहाँ जाता है? वो आदमी मोक्ष में जाता है। बट यदि मोक्ष में नहीं जाता है, राइट, तो फल स्वरूप बता दिया कि वो कहीं भी फिट कर रहा है, चलो देवलोक मतलब बेटर मिल रहा है, पर वो कहीं भी फिट हो सकता है। ये समझ में आया प्रमिला जी? हाँ। तो ये वो जो तो स्थिति होती है ना, सागरोपम की, पल्योपम की, ये सब चीजें, ये बहुत चीजें मैटर करता है। आप इसमें से कहीं भी जा सकते हो। देखो, 3-4 थियरीज को साथ में मैं डाल रही हूँ। क्या डाल रही हूँ?
कि इतनी उत्कृष्ट आनंद श्रावक जैसे 10 श्रावकों ने इतनी उत्कृष्ट साधना करके क्या उखाड़ लिया, पहले देवलोक में गए, पहले देवलोक में। उससे अच्छी तो मैं मिथ्यात्व में रह के भी, लेकिन जैन साधु का वेश पहन के मैं नव गवैयक में जा रही हूँ। आई एम बेटर ऑफ देम, राइट राइट प्रमिला जी। तब पता लगता है डिफरेंस इनके देवलोक का, हम कॉन्सेप्ट ही अलग बैठा रखा है। देवलोक इज नेवर अबाउट धर्म, देवलोक इज नेवर अबाउट धर्म। समझ में आया? जी। बाद है ना, कभी भी पुण्य की डिमांड वैसे भी नहीं होनी चाहिए कि यार मैं तो नरक भी मिलेगा ना, वहां भी सम्यक दर्शन को रख के ना मैं तीसरे भव में निकल जाऊंगी मोक्ष, ऐसी अपनी दृढ़ विश्वास पैदा कर ली कि मेरे को नहीं फर्क पड़ता, मेरे को कहाँ फेंक दो, राइट। चंदन वाला को 3 दिन कमरे में एक लॉक करके रख दिया, राइट प्रमिला जी। क्या करेगा जो आदमी, जो श्रावक है अंदर से, जिसमें श्रावक पना है अंदर से, जिसमें सम्यक दर्शन है, वो क्या करेगा 3 दिन बंद कमरे में? वही करेगा जो भक्तांबर के रचयिता एक मांगतुंग आचार्य को एक जेल में डाल दिया, राइट। उसने क्या क्या कर लिया, वो ही करेगा। सम्यक दृष्टि श्रावक और सम्यक दृष्टि साधु क्या करेगा? तो जहां भी तुम उसको फिट कर दो, तुम उसको नरक में भी फिट कर दो, राइट। मांगदुंग आचार्य को नरक में फिट कर दो, श्रावक को, आनंद श्रावक को नरक में फिट कर लो, देवलोक में फिट कर दो, कहीं भी फिट कर लो, वो क्या करेगा सम्यक दृष्टि श्रावक और साधु? सोच के देखो, वो एक ही काम करेगा। क्या करेगा? तीसरे भव में निकल जाने की कोशिश करेगा। आर वी क्लियर प्रमिला जी? हाँ, जी। आर वी वेरी क्लियर? धर्म ही करेगा। और धर्म भी क्यों कर रहा है? क्योंकि सम्यक दर्शन टिकाना है, राइट। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने हैं। न चंदन बाला ने प्रॉब्लम सॉल्व किए, न मांगतुंग आचार्य ने नहीं किए। लोग ऐसे, लोगों को लगता है नहीं मांगतुंग आचार्य ने प्रॉब्लम सॉल्व किए, नहीं, वो सॉल्व हो गए, वो बात अलग है, पर उन्होंने बैठ के नहीं किया वैसा, ठीक है। वैसे भी बहुत सारे जो जितने भी लोग हैं ना, जो धर्म करते हैं, उनके साथ बुरा होता है, वो प्रॉब्लम वैसे सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। मृग्यावती ने क्या धर्म को दाव पे लगाया और बोला धर्म यदि है तो मेरे को ये कर दो, ऐसा बोला। समझ गए हो ना प्रमिला जी? हम कहाँ से कहाँ घुस गए, आई हैव नो क्लू। आई थिंक सब लोगों को, आपको लगेगा आई हैव टोटली गॉन फ्रॉम पल्योपम एंड सागरोपम। यार डाउट्स है तो बताओ यार, जो समझ में आया ठीक है, नहीं आया तो मैं फिर अगली बार वापस कोशिश करती हूँ। आप में से कुछ भी नहीं समझ में आया शोभा जी? यूटिलिटी और 2 अक्षर समझ में आ गए? हाँ, सूक्ष्म अध्या पल्योपम को याद रखना। हर जगह जो टाइम, जिसकी एज बताई जाती है कोई भी जीव की, चाहे वो नारकी की हो, चाहे वो जानवर की, तिर्यंच की हो, राइट, तो उसको सूक्ष्म अध्या पल्योपम की लगना। अध्या क्यों याद रखना? अध्या एंड समय मीन्स द सेम थिंग, राइट। अधा वर्ड्स बहुत जगह यूज होगा, जहां भी अधा वर्ड यूज होता है, समय वर्ड यूज होता है, इट मीन्स द सेम थिंग, राइट शोभा जी? हाँ, चौथा वाला समझना, सूक्ष्म अधा पल्योपम या सागरोपम, ठीक है। जब जहां भी एज आती है, जहां बहुत हाई डिनोमिनेशन ऑफ क्वांटम ऑफ नंबर्स होते हैं, बहुत हाई लेवल के, जैसे दृष्टिवाद और ये सब में, या 62 के अंदर जो एडवांस लेवल की अल्प बहुत्व बताई जाती है, उसमें छठा वाला आएगा, बस छठा, क्योंकि वो नंबर बहुत बड़ा है, बस और कुछ याद नहीं रखना है, राइट। दूसरा वाला कब करना है? बस ढाई द्वीप समुद्र को, वो नहीं, ढाई उद्धार सागरोपम को याद रखना है, इज द नंबर ऑफ द्वीप समुद्र। वो भी पांचवा, पांचवा और संख्या, ठीक है। गॉट इट? बस, और यूटिलिटी इसकी कुछ नहीं है, बस ये यूटिलिटी समझ में आ गई तो आपके माइंड में फ्लैश करेगा। और पूछो सवाल, जिसको जो, सी आप लोग सवाल पूछोगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। प्रमिला जी को पता लग गया कि मैं कहाँ गड़बड़ जा रही हूँ। आप अपने आप से सवाल पूछिए, मैं कोशिश करूंगी जवाब देने का। Does anybody has questions? कमलेश आंटी, पूजा, विजय श्री जी, आपको समझ में आ रहा है? किसी को कुछ? जो मैंने पीडीएफ्स भेजे हैं वो एक बार पढ़ लीजिए, और आज के कॉन्सेप्ट को बिठाओगे ना, आराम से होगा। आपको सिर्फ यूटिलिटी समझना है, क्वांटम समझना है, और कुछ नहीं समझना है। विजय श्री जी, समझ में आ रहा है?
अनम्यूट करके बोलिए ना विजयश्री जी। कहीं कहीं थोड़ा कंफ्यूजन है, वापस पढ़ूंगी ना आप, शायद क्लियर हो जाए। हाँ, वो जो मैंने वो जो फ्लो चार्ट बनाया ना मेरे हाथ से, वो बस कॉन्सेप्ट क्लेरिफिकेशन के लिए है, ठीक है। ओके। और कमलेश आंटी, जो आपने जो सवाल पूछा था ना 10 करोड़ इंटू 1 करोड़, ये मैं इसलिए 100% श्योर हूँ क्योंकि ये हाँ, क्लेरिफिकेशन। इसमें 14 जीरो ही आएंगे ना, तब ठीक है, ये 10 इंटू 10 ही होगा, ये एक ही होगा। हाँ, क्योंकि मुझे 100%, जहां पे मैंने बोला ना कि मैथ्स में मैं नंबर्स लिखती ही नहीं हूँ, यदि मैंने लिखा है ना, इसका मतलब आई एम नॉट रॉन्ग, ये क्रॉस चेक किया हुआ है। तो ये कन्वर्ट करना हो ना, तो मतलब पल्योपम के आगे 14 जीरो लगा दें, ऐसे ही हो जाएगा ना, ये ऐसा ही है शायद। ऐसा ही है, 14 बट वो जीरो। हाँ, पर वो आप अपने आप करिएगा, ठीक है, वो मेरे को हाँ, वो मत कर। देखूंगी। हाँ। देखिए, पल्लूपम के बहुत आगे जाने के बाद सागरोपम आता है, पर है वही चीज। देखिए, जैसे फीट और इंचेस होता है ना, वो एक मेजरमेंट है, ठीक है, और किलोमीटर मीटर एक मेजरमेंट है, ठीक ये है, अलग है। हाँ। दोनों अलग अलग है। पर किलोमीटर का आगे भी तो नंबर जाता है ना, 0000 करके आप आगे कर सकते हो। तो वैसे ही समझना कि पल्लोपम के बहुत आगे जाके सागरोपम आता है, पर है वो एक ही चीज। यदि वो अधा पल्लोपम है और अधा सागरोपम, उसी के आगे की चीज है बस। कोई एक एक सवाल, चंचल जी, आपको समझ में आ रहा है? सी, मैंने सोचा था कि आपको मैं बोलूंगी, आप लोगों के पास किसी ने लघुदंडक किया है? मेरे पास भी एक किताब थी, मैंने सोचा था लघुदंडक की किताब खोल के आपको दिखाऊंगी, बट अभी मैंने सोच रही हूँ यदि मैंने खोल ली ना किताब, तो आप लोग जितने कंफ्यूज हो ना, उससे ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, इससे मैं बेटर है अभी कॉन्सेप्ट पे ही छोड़ देती हूँ। हाँ, किया है लघुदंडक। लघुदंडक में 130 वाला पेज, मतलब मेरी बुक में भी है। मैंने सोचा था लोगों को बताऊंगी कि देखो हाइट भी आ रही है। सी, ये ना मेरे पास लघुदंडक है, इसमें ये सब है, हाइट है, और ये है, मतलब ये भी मेजरमेंट्स हैं, मतलब कुछ ना कुछ, ये सब मेजरमेंट्स हैं बेसिकली लघुदंडक में, ठीक है। ये 7 हाथ और ये सब डिक्रीजिंग ऑफ इन देवलोक जो है, तो ऑब्वियसली ये उच्छेद आंगुल से है, इसमें उम्र कहाँ है, कहीं ना कहीं है ये सब चीजें। तो आप इसको एक बार पढ़ो, आपको आपको बैठना चाहिए। दिस विल क्लेरिफाई, बट मैं खुद आई विल नॉट वेंचर इनटू ठोकड़ास, आई एम नॉट गोइंग टू वेंचर इनटू दैट। ये सारे जो माप है उनका यूनिट तो अंगुल ही हुआ ना फिर, लोएस्ट अंगुल। डिपेंड करता है, यदि मनुष्यों का है या जीवों का है, तो वो उच्छेद आंगुल से ही है। हाँ, छेदन। तो यही मैं बोली थी ना, एक बार आप थियोरी कर लो, ये कर लो, वंदना करके बैठो। मेरा काम है कॉन्सेप्ट पढ़ा के वैराग्य लाना, एक को दूसरे से आपको समझ आ जाना चाहिए, वोकैबुलरी बिल्ड कर रही हूँ और एप्लीकेशंस कर रही हूँ, और मैं क्या करूँ? मैं आपको मैथ्स करके नहीं दूंगी, और ना मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन से किसकी उम्र क्या है। और कोई सवाल है आपको? प्रमिला जी, आपको है? विजयश्री जी? आशिमा, अपनी कॉपी में जो तुमने चार्ट बना के रखे, थोड़ा डालना ना एक बार उसको। आंटी, मैंने डाला हुआ है, पीडीएफ फॉर्म में डाला है आंटी। पीडीएफ जो तुम डाली हो ना, मेरे को तो वो मेरे से होता ही नहीं है। तुमने जो सम्यक दर्शन वाला डाला है ना, वो क्लियर है। बाकी मेरे को क्लियर ही नहीं लग रहा है उसमें। बहुत बड़ा करके ऐसे ऐसे फिर भागते हैं अपन इधर उधर उसमें। आ, सी आंटी, आप इसकी बात कर रहे हो ना, इस वाले की बात हाँ कर हाँ रहे हाँ। हो? हाँ। एक्चुअली ना, ये पूरा एक साथ है, ये पूरा मेरा मेरा फ्लो डायग्राम, ये पूरा 2 पन्नों का एक है। तो मैं ऐसे कर अच्छा। सकती हूँ, वैसे मैंने एक ही, मतलब एक बना के भेजा है, ठीक है। सो यदि ये वो क्लियर नहीं है, तो मैं ये पन्ना एक एक करके भेजती हूँ, फिर एक पन्ना करके हाँ हाँ भेजती हूँ। हाँ आप दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हाँ हाँ हाँ। ये पहले वाले का है, राइट।
क्योंकि मैंने जो एक फोटो खींची है ना वो पूरी इतनी बड़ी की खींची है, दोनों पेजेस की खींच के स्कैन करके भेजी है कि वो A4 साइज में आ जाए। पर आपको नहीं समझ में आता, मैं 2 करती हूँ, आप दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा सेलो टेप हाँ लगा हाँ के। हाँ ठीक है? नहीं, हमको ठीक। स्क्रीनशॉट भी लेके कर सकते हैं अलग अलग। क्या चीज? हाँ तुम स्क्रीनशॉट, दिखा दो, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, थोड़ा सा बराबर करो एक बार। हाँ हमने लिया। हो गया? दूसरा हाँ पेज करूँ? हाँ नहीं दिख रहा आशिमा। फर्स्ट फर्स्ट एक बार वापस करिए फर्स्ट। आशिमा नहीं दिखाई दे रहा है। आंटी मैं फोटो खींच के ना दिख PDF रहा है? अलग अलग एडिट का करती हूँ, आप नहीं, ज्वाइन कर हाँ लीजिएगा। हो गया क्लियर, हो गया हो गया। हाँ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। फर्स्ट वाला एक बार और दिखा दीजिए माशमी जी। थैंक यू। मैं ना अभी ये वाला टॉपिक यहीं पे छोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बहुत हैवी ड्यूटी हो चुका है सब लोगों के लिए। ठीक है? हाँ, सो मैं नहीं चाहती हूँ कि थियोरी बिकम्स अ बर्डन, बट आई हैव टू डू इट, राइट? बट डोंट वरी, मैं फास्ट फास्ट निकल जाऊंगी मैथ्स में से। बट आपको कुछ तो फायदा हुआ है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। बेस तो मिला है कि भैया पल्योपम सागरोपम क्या चीज होती है। ठीक है? तो देखो, आप यदि कंपेयर करोगे ना बार बार डाला पाला से, तो आपको समझ में आएगा कि वो चीज बहुत अलग है, ये चीज बहुत अलग है। पाला का मतलब ये नहीं होता है कि सारे पाले एक जैसे हैं। जमीन आसमान का डिफरेंस है दोनों पालों में। जब एक बार पल्ले खाली होता है तो वो कितना बड़ा होता है, सेकंड बार जब उसको भरते हैं तब थोड़ा सा ही बड़ा करना है ना उसको। थोड़ा सा नहीं, कितने गुना ज्यादा बड़ा हो जाता है आंटी। कितने द्वीप अच्छा समुद्र आप आगे निकल गए ना आंटी, डाला पाला में तो अच्छा कितना आगे द्वीप समुद्र में अच्छा, निकल गए। मतलब वहां तक लेना है जितना द्वीप समुद्र तक निकले उतना बड़ा लेना है उसको फिर। नहीं, वहां से लेके जम्बू द्वीप का डायमीटर लेना है आपको, डायमीटर। अच्छा बहुत गुना मतलब बहुत गुना ज्यादा लेना। एवरी टाइम जम्बू द्वीप तक आना है, एवरी टाइम। हाँ, अरे डाला पाला का भी मैंने काफी डिटेल भेजी है उसके अंदर, आप एक बार बहुत पढ़ना ना। मैंने जितने PDF भेजे हैं ना। एकदम हुआ था, डाला पाला बिल्कुल बैठ गया। लेकिन जब इधर ये अभी किया ना, तो मन में कंपैरिजन चला, तो थोड़ा सा मत करो, इसलिए ना नहीं। मैथ के सब टॉपिक अलग अलग पढ़ो, खिचड़ी मत बनाओ। इसलिए तो मैं आपको ये वाला डाला पाला का जो मैंने ये था ना कि द्वीप समुद्र पांचवा असंख्यात, वो दिखाना नहीं चाहती थी कि आप बोलोगे इसको उसमें क्यों घुसेड़ा। देखो अलग अलग है टॉपिक है, वो अंगुल का साइज अलग है। ठीक है? मेजरमेंट का साइज अलग है, टाइम का साइज भी मैंने अलग अलग 2 करके बताए। गणनीय काल को अलग दिखा रही हूँ और उपमय काल को अलग दिखा रही हूँ। सबको अलग अलग करके अलग अलग सीखो, अलग अलग बिठाओ। विजयश्री जी नहीं सुनाई दे रहा? अनम्यूट करिए। हाँ, डाला पाला वाला पल्ले जो था ना वो प्रमाण अंगुल से था ना, हाँ 1 लाख के हाँ प्रमाण अंगुल से। ठीक है, एक बार पहले पल्ला भर गया तब जहां तक हम लोग गए, जिस द्वीप समुद्र तक गए, वो पहले वाला माप तो छूट गया ना, जम्बू द्वीप तक ही आएगा फिर। नहीं, फिर उस द्वीप समुद्र से जो जम्बू द्वीप जितना बड़ा लेंथ मतलब डायमीटर है, उतना बड़ा अनवस्थित पल्ले फिर से बनाओगे आप, और फिर उसको भर दोगे। हाँ, फिर भर राइट? देंगे। हाँ जब जब आप भरोगे ना, तब तक एक अगले सेकंड वाले पाले में एक एक डालोगे। ठीक है? हाँ हाँ,
तो आपने हाँ जो अभी जो अनवस्थित पल्ले कितना बड़ा बन गया, उसको फिर से भर दोगे, कहीं से भी भर दोगे, राइट। हाँ फिर हाँ उसको द्वीप समुद्र, फिर जहां पे खत्म किया था वहां से द्वीप समुद्र में डालना चालू करोगे। जब वो खत्म होगा, वहां से लेके जम्बू द्वीप के डायमीटर तक का फिर से एक अनवस्थित पल्ले बनाओगे। तो वो अलग अलग है ना, जम्बू जम्बू द्वीप भी तो अलग अलग है ना। नहीं, वहां से लेके ये जो मिडिल वाला जो हमारा जम्बू द्वीप है उसकी बात हो रही है। नहीं, वो पहले जो जम्बू द्वीप हमने छोड़ा था उस तक आएगा वो पाला। हाँ, हमारा जम्बू द्वीप, ये हम जम्बू द्वीप पे रह रहे हैं ना, हमारे हाँ वाले उस तक। जम्बू द्वीप पे रह रहे हैं, क्योंकि ढाई अच्छा, द्वीप के अंदर ही तो मनुष्य है, आगे के जम्बू द्वीप पे मनुष्य कहाँ है। मनुष्य नहीं है, हाँ। तो वहां तक आएगा वापस, फिर तो वो हाँ, बढ़ता चला जाएगा। हाँ, बहुत बड़ा, एक्सपोनेंशियली बड़ा बड़ा हो जाता है। जैसे असत कल्पना से मैंने उसको 50 समझ लिया, कि लास्ट में वो 50 में वो पूरा भर गया। आंटी, असत निकालिए। कल्पना मत करो आंटी, असल नहीं, कल्पना एक से मैं मुझे पूछना बताने की। क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ वो, इसीलिए तो सोचो कि अगर 50 तक किया तो फिर 50 से मैं वापस जम्बू द्वीप तक का इतना बड़ा बनाऊंगी। हाँ, बट आंटी असत कल्पना से मत हाँ, करो, और क्योंकि जब उसके बाद कल्पना आंटी, 50 के बाद नहीं, 50 के बाद वाले आगे वाले से डालना शुरू करना है। हाँ, बट आंटी मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये जो पूरा डाला पाला है ना, ये कल्पना से ही किया हुआ है। तो कल्पना, हाँ हाँ भगवान बोल रहे हैं कि कल्पना तुम 1 लाख योजन की ही करो, कल्पना तुम इतने बड़े पाले की करो। आप बोल रहे हो नहीं मैं 50 से करती हूँ, 50 से कैसे? भगवान बोलते हैं इमेजिनेशन से तो आपका मन इतना चंचल है कि कहीं भी जा सकता है, राइट। शंभू रमण समुद्र में भी नहीं जा नहीं, मेरे सकता है को तो आपका। ये पूछना था कि उसके आगे वाले से दाने डालने हैं ना, मतलब 51 से, मतलब हाँ, इसीलिए डा, पूछ रही हूँ। हाँ, डालना उसके हाँ आगे से है, पर भगवान हाँ, बोल बस रहे हैं वही। आप में कैपेसिटी है कि पूरे को इमेजिन करने की, आप कर सकते हो। 50 का असत कल्पना 50 की मत लो, हाँ, आप कर मतलब सकते पहले हो। वाले में नहीं डालना है बिल्कुल भी वापस। नहीं नहीं, पहले वाले में कहाँ डालना है, नहीं नहीं। हाँ ठीक है। आप लोग है ना, अभी भी देखो क्वेश्चंस डाला पाला पे और उच्छेद आंगुल पे भी कोई कुछ नहीं पूछता, डाला पाले पे ही आप अटके हुए हो, ठीक है। और ज्यादा आ भी गए ये तो समझ में आपको, आ गए उच्छेद अंगुल, और ये तो समझ में आ गया है सारा। पल्लू को भी क्योंकि समझ में, वो ये बहुत अच्छे से बैठा हुआ है, वो क्या चीज? बहुत बैठा था। जो डाला पाला हम लोग किए थे और उससे वो बहुत बढ़िया बैठ गया। ये खिचड़ी हुआ इस पल्योपम और सागरोपम से। मतलब जब वो कंपैरिजन और इधर कंपैरिजन कर रहे हैं मत तो करो ना रमीला जी, थोड़ी मैं बोल रही हूँ परेशानी ना, पूरी नहीं तो करें, देखो आपको, वापस करके। देखो मैं मैथ्स में पहले मैंने आपको डाला पाला क्यों बताया, जस्ट आपको 3 अक्षर मुझे सिखाने थे, संख्यात, असंख्यात और अनंत, ठीक है। फिर मैंने उंगल क्यों बताया, क्योंकि उंगल हर जगह यूज हो रही है, ठीक है। हाँ, तो कोई उच्छेद अंगुल है, कोई प्रमाण अंगुल है, इसलिए मैंने पहले उंगल सिखाया, फिर मैं समय सिखा रही हूँ, बिकॉज मैं पहले ये टॉपिक सिखा दूंगी तो आपको आपके 10 सवाल होंगे, क्यों ये इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या। इसलिए मैं ये मैथ्स भी एक तरीके से ले रही हूँ, ठीक है प्रमिला जी। तो कंपैरिजन, पर वो जो समय अवली का ये वर्ड वहां भी आया था असंख्यात वाला, और इधर भी आया, तो कंपैरिजन मन में हुआ कि उधर इतना आया, इतना आया। और एक ही वर्ड अवलिका की समय निकालने का जो तरीका है, मैं तो बैठ के करूंगी अब बाकी। बैठ के करिए, पर मैं आपको बोलूँ ना, आप कहाँ अटक रहे हो, आप उसको समय में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। मुझे लग रहा है आप वहां पे अटक रहे हो। हाँ, आप उस टाइम के समयों को देखो, और समय इतना सूक्ष्म है कि मैंने पलक झपकाई तो कितने समय निकल गए, ये सोचो ना, असंख्यात समय निकल गए, राइट। तो जब असंख्यात समय निकल गए तो वैसे ही हम लोग संख्यात को क्रॉस कर चुके हैं, राइट। हाँ, अब वैसे ही इतना आप क्यों? पहुंच जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको ना, हम्म। आप लोग ये सब हजम नहीं कर पाओगे ना, तो आगे जाके आपको ये भी नहीं समझ में आएगा कि गणनीय काल तो जो सूर्य जो होता है ना, ज्योतिषिक विमानों की वजह से हमारे पास ईयर, मंथ्स, 15 दिन को क्या बोलते हैं, पाक्षिक, और डे एंड नाइट है, राइट। देवलोक में तो कभी अंधेरा होता नहीं है, और नारकी में तो कभी सवेरा नहीं होता है, मतलब देयर इज ऑलवेज डार्क डार्क डार्क। तो आप ये सब चीजें आप जब मैनेज करोगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि काउंटिंग किसके हिसाब से हो रही है, क्योंकि देवलोक में तो सूर्य चलता नहीं है ना, नरक में सन नहीं चलता है,
तो किसके हिसाब से काउंटिंग हो रही है? ये हमारे ढाई द्वीप के हिसाब से तो काउंटिंग चल रही है। तो शुक्र मनाओ कि आप ढाई द्वीप में, और मैं ढाई द्वीप में आपको सिखा रही हूँ। ढाई द्वीप के बाहर यदि देवता बन के मैं आपको सिखाया होता ना, तो आपको समझ ही नहीं आता ये डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट। एटलीस्ट आपको डे एंड नाइट तो घुसा हुआ है, क्योंकि आप रोज डे एंड नाइट देख रहे हो। समझ रहे हो प्रमिला जी? यदि यही चीज हम लोग देवलोक में या नरक में बैठ के, नरक में शायद डिस्कशन नहीं होते होंगे, देयर इज नो एविडेंस, बट देवलोक में जो डिस्कशंस होते हैं ना जैनिज्म पे, वहां पे होते तो आप मानते ही नहीं कि भैया डे एंड नाइट क्या होता है, वहीं अटक जाते। नहीं, आई कैन नॉट इमेजिन डे एंड नाइट। क्यों नहीं इमेजिन कर सकते हो? अवधि ज्ञान होता ना वहां पे, तो कर लेते वहां पे। तो इधर अभी भी का तो आपके पास मति शुद्ध है ना, मति शुद्ध को यूज करो ना। अवधि करेंगे। ज्ञान सब कुछ नहीं देखता है, याद रखना। पहले तो अवधि ज्ञान का सूक्ष्म करना पड़ता है, अपने आप नहीं होता है। उसमें भी कैपेबिलिटीज होती है। पता है मैं जघन्य जघन्य अवधि ज्ञान कितना होता है? अंगुल का असंख्यातवां भाग। तो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे अंगुल का असंख्यातवां भाग जितना अवधि ज्ञान उत्पन्न हो, तो मुझे पता भी नहीं लगेगा कि मुझे अवधि ज्ञान हुआ है। ऐसा भी प्रोबेबिलिटी है। तो आप अवधि ज्ञान पे कूदो मत पहले तो, कि मुझे तो वहां देवलोक में अवधि ज्ञान होगा ना, मैं फिगर आउट कर लूंगी। तो देर इज नो गारंटी। मति शुद्ध से बेटर कर पाओगे आप अभी, क्योंकि मति वहां शुद्ध में ना, नहीं, क्योंकि मति शुद्ध में ना केवली भगवंत का ज्ञान मिल रहा है आपको। वो एडवांटेज अवधि ज्ञान में नहीं होगा, याद रखना। और वहां जाके यदि ये वही अभी मैं जस्ट कहने वाली थी, ये सारा ज्ञान दिमाग में आ जाए, यही बहुत बड़ी बात है कि मेरे को इस पे अनुप्रेक्षा करनी है कि ये भगवान ने बोला हुआ ज्ञान है मेरे पास, ये आ जाए तो ही बहुत बड़ी बात है। हाँ, और जहां भी देवलोक में जाओगे ना, ये आगम वहां भी सोर्स आउट कर लेना मनुष्य क्षेत्र में से, ठीक है? भाव तो ऐसे ये देवता, हाँ, एज अ देवता यू कैन सोर्स आउट ऑल दीज थिंग्स, राइट? यदि मैं देवता हूँ और मेरे वो एक व्यवसाय कक्ष होता है ना, जहाँ पे हर तरह की लाइब्रेरी होती है गोल्ड की, और पेन भी बताया जाता है हीरो कौन से की लिखी होती है। वो जो बाइंड होती है ना बुक, वो भी हीरो और पता नहीं किस सब चीजों से बाइंडिंग होती है, ऐसे गोल्ड से लिखी हुई होती है। ऐसे व्यवसायशाला के अंदर ना बुक्स, मतलब लाइब्रेरी टाइप्स होती है जिसमें सब कुछ होता है, राइट? सो यदि मैं देवता बनूंगी तो मैं बोलूंगी यार एक सेल्फ खाली करो यार। I need my agams from Manusha Kshetra. Get me that books. So I was just imagining all these nonsense stuff. Anyway, it's fun. I'm just saying, yeah, मति शुद्ध से ना आप ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाओगे, क्योंकि इसमें केवली भगवंत का इनपुट्स है, ठीक है? केवली भगवंत के केवल ज्ञान का इनपुट्स है मति शुद्ध में, ठीक है? अवधि ज्ञान में वो आपको एडवांटेज कहाँ मिलेगा? सो इससे मैनेज कर पाओगे आप, करो एक बार। और सबको ना स्टैंड अलोन टॉपिक सीखो। मैं तो ना हर टॉपिक को स्टैंड अलोन टॉपिक सीखती हूँ, आगे जाके इंटीग्रेट हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो भी चलेगा। मेरा क्या होता है, जो भी सवाल आता है ना, देखो केवली अवधि ज्ञानी और जो विशिष्ट ज्ञानी होते हैं ना, वो तो सब चीज एक साथ देखते हैं, ठीक है? हाँ, पर मैं क्या करती हूँ, आप मुझसे कोई सवाल पूछोगे ना, तो मैं उसको अनेकांतवाद से पूछूंगी, मैं उसको श्रावक पने से पूछूंगी, मैं उसको साधु पने से पूछूंगी, फिर मैं जिनकल्पी से पूछूंगी, ठीक है? फिर मैं ये भी हो सकता है कि मैं श्रावक के वो कौन सा है, मार्गानुसारी के रूल से पूछूंगी, ऐसा भी हो सकता है। फिर मैं 25 क्रिया से अलग पूछूंगी कि भैया आंसर दे दे कुछ, राइट? फिर मैं मोक्ष मार्ग से अलग पूछूंगी कि मोक्ष मार्ग तेरा क्या जवाब है। मैं एक ही सवाल को 50 चीजों में रन थ्रू करती हूँ, ठीक है? कहीं ना कहीं अलग अलग आंसर्स मिल जाते हैं मेरे को, ठीक है प्रमीला जी? आप मुझे बोलो कि इतनी मेहनत करने के बाद भी भैया एक इंटीग्रेट क्यों नहीं कर देते सारी थियरीज को? क्योंकि भगवान के केवल ज्ञान में तो इंटीग्रेटेड है, एक ही थियरी है। आप अलग अलग करके क्यों कर रहे हो? मेरी कैपेसिटी नहीं है सबको अलग अलग मतलब इंटीग्रेट करके एक ही चीज में देखना, ठीक है प्रमीला जी? तो सबको अलग अलग थियरीज बना के मैं देख के एक ही सवाल 10 जगह से पूछती हूँ। आप पूछो मेरे को सवाल, मैं 25 क्रिया से पूछूंगी। 25 क्रिया, व्हाट आर योर व्यूज ऑन, सामने वाले का मर्डर करना है, बताओ 25 क्रिया, व्हाट इज योर व्यूज, ठीक है? फिर मैं पूछूंगी वही सवाल साधु को, फिर वही श्रावक पन्ने को पूछूंगी, फिर वही सवाल मैं मार्गानुसारी को पूछूंगी, फिर वही सवाल मैं अलग अलग कॉन्सेप्ट टॉपिक्स को पूछूंगी, मोक्ष मार्ग को पूछूंगी, ठीक है प्रमिला जी? क्योंकि मेरे में कैपेसिटी नहीं है उसको इंटीग्रेट करने की, मेरे हेड में अलग अलग टॉपिक्स है मेरे दिमाग में। तो आप जैनिज्म पढ़ोगे ना, तो मैं, आप मुझसे जैनिज्म पढ़ोगे ना, तो मैं ऐसे बोलूंगी अब मैं मुक्ष्मार्ग पढ़ा रही हूँ, नहीं अब मैं जिनकल्पी पढ़ा रही हूँ, नहीं अभी मैं ये पढ़ा रही हूँ, अब मैं सेग्रीगेट करके पढ़ाती हूँ। अब देखो मैंने अलग अलग टॉपिक्स बनाए हुए हैं, राइट?
अब मैं 25 क्रिया पढ़ा रही हूँ, नहीं मैं 25 क्रिया पढ़ाने, राइट, और 25 क्रिया पढ़ा रही हूँ, फिर आप ये मत बोलना अरे नहीं उसके बाद जब मैं श्रावक पना पढ़ाऊंगी फिर आप मुझे नहीं बोल सकते अरे यार आप कैसे बोल सकते हो कि चेड़ा राजा ने युद्ध किया। आप ये नहीं, आप मोक्ष मार्ग के मुझे रूल्स नहीं बताओगे, मैं क्या बोलूंगी, मोक्ष मार्ग के रूल्स साइड पे रख के आओ, मोक्ष मार्ग के रूल्स मोक्ष मार्ग में पढ़ाना, जिनकल्पी में बात करेंगे, यहाँ पे बात नहीं करेंगे, बोलती हूँ ना मैं, राइट। सबके रूल्स अलग अलग हैं, अलग अलग सीखो, अलग अलग इंटरप्रिटेशंस करो। प्रमिला जी ये सब आपके लिए है क्योंकि आप लोग है ना हर चीज की खिचड़ी बनाने में एक्सपर्ट हो, आपको नहीं समझ में आएगा खिचड़ी बनाओगे, और मैथ्स में तो वैसे भी कुछ नहीं समझ में आता है। अब एटलीस्ट आप आगम पढ़ के पल्योपम और सागरोपम को समझ पाओगे। फिर भी नहीं समझ में आता है तो मारासा से जाके एक बार सीख लो, आपके एरिया में मारासा है ना, तो उनसे जाके एक बार सीख लो, वो यही टॉपिक, उनका विनय करने से भी आपको काफी शुभक्षम होगा। फिर आगम फिर आगम को भी पढ़ोगे, वो बहुत विनय है, आगम पढ़ने से भी ज्ञानावरणी कर्म का शुभक्षम है, ठीक है। तो अगली क्लास में ना आप में जिससे मेरे से ज्यादा कैपेसिटी है वो लघु दंडक और वो सब जो चीजें हैं ना जिसमें ये सब गतागत और ये सब है, जिसमें नंबर्स हैं और हाइट और ये सब है, अभी आप कवर कर पाओगे। और मेरे हिसाब से मैंने पल्योपम सागरोपम का कॉन्सेप्ट करा दिया, मैं वो सब नहीं पढ़ाने वाली। मैं तो जस्ट आपको बोल रही हूँ ना, एक थियरीज को दूसरे थियरीज में ज्वाइन करके बता दूं, ठीक है। सवाल पूछिए कोई। किसी को सवाल नहीं है तो आई एम क्लोजिंग द क्लास। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, कीबली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लुगुतमा, अरिहंता लुगुतमा, सिद्धा लुगुतमा, साहू लुगुतमा, कीबली पनतो धमो लुगुतमा। चत्तारी शरणम भोजामि, अरिहंते शरणम भोजामि, सिद्धे शरणम भोजामि, साहू शरणम भोजामि, कीबली पनतो धमो शरणम भोजामि। जय जिनेन्द्र। प्रणाम आशा जी, थैंक यू।